स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ हैं वीरेन जी जो हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार टेक पैनल आपके लिए प्रस्तुत है, लेकिन खबर दो हैं। एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ऐतिहासिक आपने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत होते हुए देखी ऑस्ट्रेलिया में। उनका जो टेस्ट मैच का एरिया है गाबा, 1988 के बाद पहली बार 33 साल में ऑस्ट्रेलिया आपको वहां पर हारता हुआ दिख रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे नाम की गई, 2-1 से सीरीज विन। और अब आप देखिए क्या शानदार मूड और माहौल भारतीय बाजारों में है, पूरे देश में है और सब लोग आपको बहुत खुश नजर आएंगे, खासकर सीएनबीसी आवाज में। वीरेन जी, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? जी हाँ, जीत जो होती है ना शैल जी, वो खुशी चेहरों पर लाती है और सेंटीमेंट को अच्छा बनाती है। और यकीन मानिए शैल जी, बहुत एक ज़माने बाद मैंने टेस्ट क्रिकेट नज़दीक से बैठ के जीत का इंतज़ार किया। वो अंतिम 7 ओवर यकीन मानिए धड़कें बढ़ रही थी। हालांकि 3 ओवर रहते रहते अगर आप देखें खेल खत्म हो गया, लेकिन एक ज़माने बाद शैल जी 1998 में मेरे ख्याल से वो लक्ष्मण और द्रविड़ की पारी देखी थी ईडन गार्डन्स में, उस जीत की याद दिलाती। पलट गई पारी और सही कहा आपने, अब वो 36 रन किसी को याद नहीं है जो शायद इसी श्रृंखला के शुरुआती अंश में था। तो वाकई एक शानदार जीत। आइए शुरुआत करते हैं आखिरी सौदा की, कमाई के अड्डा की। और पैनल कौन सा मौजूद होगा हमारे साथ, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो इस वक्त चल रहे हैं, वो दिल जीत लेते हैं और वाकई ये भुलाने लायक दृश्य नहीं है। पैनल हमारे साथ मौजूद है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ मौजूद रहेंगे मयूरेश जोशी। उनसे बात करेंगे फंडामेंटल नोट पे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा, राजेश पालविया और श्रीकांत चौहान, उनसे बातचीत करेंगे। और राजस्थान के बीकानेर से हमारे साथ होंगे चंदन तापड़िया और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगी रचना वैद्य। और उसके बाद आशीष वर्मा से बात करेंगे कल के ट्रिगर्स पे। सुमित से बताएंगे बजाज फाइनेंस और एल&टी टेक के नतीजे। यतिन से बात करेंगे डीलिंग रूम्स के जो इस वक्त हॉट फेवरेट स्टॉक्स हैं। और भसीन साहब से बात करेंगे 3 बजे उनकी बीटीएसटी कॉल्स, और साथ ही साथ खुद के हमारे इस पैनल के जो बीटीएसटी ट्रेड्स हैं उनसे भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन शैल जी, आपको इस मैच को देखने के बाद कौन सा मैच याद आया? सही से बताइएगा। मेरे को तो वो ईडन गार्डन्स की जीत याद आ गई। बिल्कुल, क्या याद आया आज? जी तो वीरेन जी, क्योंकि मैं आपसे उम्र में ज़रा कुछ महीने ज़्यादा हूँ, तो यूँ समझिए कि मेरे साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी एक सीरीज़ हुआ करती थी जिसमें हमारे आजकल के जो कोच हैं रवि शास्त्री साहब, वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, बहुत ही शानदार उन्होंने जीत दर्ज रखी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बने। उसके बाद अनेक वर्ल्ड कप 2020 सीरीज़। एक्चुअली क्रिकेट जो है हर भारतीय में के नसों में और रगों में बसा हुआ है। और ये मान के चलिए कि 130 करोड़ भारतीय हैं, और अगर एक चीज़ हम सबको बांधती है, जहाँ पर आपको एक ही नारा आता हुआ दिखता है, वो है क्रिकेट और मैन इन ब्लू। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक नया जोश, एक नया इतिहास और एक नया खून है जो आपको गाबा पर खेलता हुआ दिखा। कौन कह सकता है कि 36 ऑल आउट और अब आपने 328 चेज किए, तब जब आपकी टीम के 7 दिग्गज प्लेयर आपके साथ नहीं थे। और ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक था वो कोई ऐसा नहीं है कि आप रणजी क्रिकेट टीम का हो या फर्स्ट क्लास सीरीज का हो, टॉप क्लास बॉलिंग अटैक है। और उस अटैक को आपने सामना किया। और यकीन जानिए वीरेन जी, जो आखिर के 50 रन थे ना, वो एक्चुअली 2020 का मैच था। एक ऐसा छक्का था जहां पर आपने देखिए सेंटिमेंट बदल दिया। और जैसे ही वो छक्का लगा, मुझे तो कम से कम विश्वास हो गया था कि भाई अब ट्रॉफी हमारी है। उसके बाद 2 विकेट और भी गिरे, लेकिन क्या माहौल था हमारे यूट्यूब में, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, देखते ही बनता है। मेरे ख्याल से मयूरेश जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो मेरे साथ पिछले 5 दिन से, और मेरे जो सहयोगी हैं श्री अनुज सिंगल साहब टीवी 18 पर कार्यरत हैं और कभी कभी आवाज़ पर भी दिखते हैं। हम तीनों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत की विजय प्लान करी थी पिछले 5 दिन। मयूरेश जोशी साहब को देखिए, मैं तो वो टी शर्ट पहन नहीं पाया, लेकिन मयूरेश जी मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? आज जरा बाजार को थोड़ा परा रखते हैं। अरे बिल्कुल, आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी। तो बिल्कुल आई थिंक जो जोश ये टीम ने दिखाया, आई थिंक एग्जाम्पलरी था। और ये मानिए पिछले 1 घंटे जब ये मैच चल रही थी, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने हिला ही नहीं। तो ये एक सुपरस्टिशन जो होता है कि आप हिलो मत, ये मत करो, कुछ किया नहीं मैंने 1 घंटा जब तक इंडिया जीते ना। तो मुझे लगता है आई थिंक एक फैंटास्टिक विन थी।
हम अब आप और अनुज जी डिस्कस कर रहे थे कि आई थिंक ये टीम में वो सारी कैपेबिलिटीज है, माइंड गेम्स हैं, माइंड बहुत स्ट्रांग है और स्किल है जो इन्होंने अप्रोप्रिएटली दिखाई। तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल दिस इज वन विन दैट वी विल चेरिश, और मार्केट भी चौके छक्के लगा रहा है। तो आई थिंक मैंने लिबर्टी ले लिया शैल जी, आई थिंक ब्लू टी शर्ट पहनने जी की। जी, चलिए तो ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, आपकी स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। बताइए क्या देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और चर्चा अब शुरू होती है बाजार की। आपके सामने निफ्टी 218 अंक ऊपर 14,500 पर, और निफ्टी बैंक आपके सामने 450 अंक ऊपर 32,260। जी हाँ जी हाँ शैल जी, आज सुबह की स्ट्रेटेजी ये थी कि जहां 381 निकले शॉर्ट कवर, फ्रेश लॉन्ग, लॉन्ग अगर आपको करना है तो इस गैप अप के बाद आपको करनी है 14,400 की कॉल। 14,400 की वो कॉल 80 की, 90 की, 100 की, 160 होके आ चुकी है। अब याद रखिए, जब हम 500 को किस कर चुके हैं, 14,500 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या डेटा है शैल जी? एक चीज काफी इंटरेस्टिंग हुई, 14,200 से लेकर 14,450, यानी जिस पॉइंट को हम छोड़ के आ चुके हैं, इस बीच में करीब 72 लाख पुट बिकी हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट में शैल जी। और एक और चीज देखने को मिली है कि जो 14,600 का कॉल राइटर है शैल जी, वो बैकफुट पे है, उसने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा बहुत कवर किया है, यानी स्कोप है, निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का अप्रोक्सीमेटली 14,550 14,560 की ट्रेजेक्टरी तक। ये रही बात निफ्टी की। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा इस वक्त ट्रेड कर रहा है 32,256 पे। यहां पे 32,050 निकलने पे मैंने कहा था कि आप कॉल खरीदेगा 32,300 की, वो 32,300 की कॉल 200 की 260 हो गई। लेकिन याद रखिएगा यहां पे 32,000 पे पुट राइटिंग है, और जो कॉल राइटर्स हैं वो कहां पर हैं? 32,500, 600 और 400, यानी निफ्टी बैंक में भी स्कोप है अभी शैल जी ट्रेवल करने का 32,500 तक, 32,450 तक। तो मैं ऑप्शंस के जरिए थोड़ा निडर होकर खेल सकता था इस पुल बैक को, वो मैंने खेला और वो पे ऑफ कर रहा है। चलिए अब पैनल से बातचीत करते हैं। मयूरेश जी हैं ही, बात उनसे हुई ही है। प्रकाश गाबा, रचना वैद्य हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं, राजेश पालवे जी भी मौजूद हैं। राजेश जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज जब शैल जी ने सुबह सुबह अगर आप देखें एक थीम समझाई थी, तो ये बात बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि जो डिप मिले उसको बाय कीजिएगा, एंड स्पेशली कुछ खास स्पेसिफिक स्टॉक्स। शैल जी अब आप इस बाजार को कैसे देख रहे हैं जब एक पुल बैक आ चुका है? अब आपकी किस स्पेस पे नजर रहेगी? तो ऐसा है वीरेंद्र जी, मेरी तो एक ही लाइन की स्ट्रैटेजी पिछले 25 साल से रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स पे निवेश कीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहां पर जो डिप आता है ना वो खरीदा जाता है। अगर आप 3 स्टॉक देखें जहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आती हुई दिख रही है खरीदारी, वो हैं एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और टाइटन। आपके सामने देखिए, डर के आगे हमेशा जीत है। डायरेक्टर साहब आपको एशियन पेंट्स का चार्ट लाके दिखाएंगे। यहां पर 6 दिन की गिरावट के बाद आज आपको बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं। 50 डीएमए पर स्टॉक ने विश्राम किया और अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमारे देश की जानी मानी पेंट कंपनी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर डिप हमेशा खरीदा जाता है। बजाज फाइनेंस को देखिए, नतीजों से पहले और करीब 25 या माफ कीजिए 15% करेक्ट होने के बाद आपको स्टॉक इतनी जबरदस्त तरीके से रैली करता हुआ दिख रहा है, 50 डीएमए से 49.67। और यही हाल टाइटन का है। एक बहुत जाने माने निवेशक ने बहुत ही कम शेयर्स बेचे, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, 6 दिन स्टॉक गिरा और अब आपको वापस हरे निशान में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये तीनों स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आपके पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा होने चाहिए। इसमें छोटे छोटे एसआईपी लगाइए, खासकर उन दिनों जब आपको इसमें एक लाल निशान दिखे या कंटिन्यूसली एक हफ्ते का लाल निशान दिखे, तो बाय द ड्रिप। और वीरेंद्र जी, बहुत समय से हमारे भारतवर्ष में एक क्या कहना चाहिए, श्लोक कह लीजिए या लोकोक्ति है, वो बहुत फेमस है और उसको कहते हैं वीर भोगे वसुंधरा, यानी कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति डिप को खरीद पाता है वो बहुत ही पैसे बनाता है, और वो ही आपको होता हुआ दिख रहा है। वीर भोगे वसुंधरा, यही मैं मान के चलता हूं बाजार का एक बहुत निचोड़ है, और यही आपको बहुत अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखता है। वीरेंद्र जी, वीर भोगे वसुंधरा, इस शब्द को याद रखिएगा, स्पेशली अगर आप निवेशक हैं और आप अपने पास हमेशा अगर लिक्विडिटी रखते हैं। बहुत खूबसूरत लाइन थी, बहुत सुंदर लाइन थी। रचना जी, आज जिसने भी अगर आप देखें सुबह सुबह या फिर कल क्लोजिंग तक जाते जाते एक सेंसिबल
बाय एंड डिप की अप्रोच रखी, स्पेशली अगर आप देखें फ्रंट लाइन स्टॉक्स पे, लाइक लुक एट HDFC, लुक एट टाइटन, लुक एट बजाज फाइनेंस, उसने पैसा कमाया है। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त की, और आप किस स्टॉक को चेज कर रही हैं इस डिप में? आज जो हुआ है उससे डेफिनेटली ये लगता है कि जो करेक्शन हो रहा था 2-3 दिन से, उसमें से हम निकल आए हैं और इतना स्ट्रॉन्ग मूव है कि इसमें मतलब ट्रेंड दोबारा से जो ओरिजिनल ट्रेंड था वो रिज्यूम हो चुका है, ऐसा कहने में ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए अब दोबारा से वही बाय कॉल्स पे हमें लगना है। और काफी सारे स्टॉक्स है जो फ्रेश मूव भी शुरू कर रहे हैं अभी भी। नेस्ले है, कोलपाल है, इवन बैंक्स में ICICI बैंक है, और बाकी भी बहुत सारे नाम है, पावर ग्रिड है, नेस्ले सब है। तो मैंने अभी फिलहाल जो अपना एक कॉल बनाया लास्ट आवर के लिए, वो मैंने बनाया ICICI बैंक में, और 539 पे फ्यूचर्स में SL लगा के, और 539 का SL, 48 एंड 50 दो टारगेट है। और आज लास्ट आवर और इवन कल मॉर्निंग तक ये दोनों लेवल्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा एक मारुति भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है अपने कंसोलिडेशन में निकलने के लिए, तो मे बी वहां पे भी कोई मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई दिख रही हैं रचना जी। उन्होंने अपना ओपनिंग शॉट लगाया है मारुति सुजुकी पर और ICICI बैंक पर। लक्ष्य है 548 और 550। जोशी साहब, यहाँ पर पहले आपसे भी जुड़ेंगे और गाबा साहब को भी स्क्रीन पे लेके आएंगे। गाबा साहब का कंट्रीब्यूशन इस क्रिकेट विन में बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो अपने सरनेम पर थोड़ा वजन नहीं डालते तो आप देखिए ये तेज़ी नहीं हो पाती। तो गाबा साहब, आप हम सब में सीनियर हैं, सबसे पहले आपको इस जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर भारत के लिए कहीं दिल धड़कता हुआ आपको मिलेगा तो वो प्रकाश गाबा साहब का मिलेगा। तो गाबा साहब, आपका स्वागत है कमाई के अड्डे में। बताइए कोई शानदार कॉल, और प्रकाश डालिए कि किस तरीके से आपने ये अपने सरनेम का उपयोग किया और भारत को एक बहुत शानदार जीत दिलाई। It's a win to the spirit of India. Simple. Well, बढ़िया है स्टॉक्स, काफी हद तक स्टॉक मार्केट मुझे अच्छे लगते हैं, और जो स्टॉक मैंने इस वक्त चुना है वो है बजाज ऑटो। यस, रिपीट, बजाज ऑटो। बढ़िया मूव है। मुझे ध्यान है सुबह आपने मुझसे पूछा था, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है। 3615 का एक स्टॉप लगा चलिए। अपसाइड जो टारगेट होगा बजाज ऑटो में वो होगा 3720 से 3750, वहां तक जरूर चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, मोमेंटम अब शुरू होगा बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो प्रकाश जी को अच्छा लग रहा है। इस वक्त की कॉल है 3720 का टारगेट है, यानी करीब करीब यहां से अगर आप देखें तो लगभग 70 रुपए ऊपर हमारा बजाज इस वक्त ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। याद रखिए ये इसके करियर का ऑल टाइम हाई है। मीनवाइल ऑटो स्पेस में ही टाटा मोटर्स को देखिए 260 सुबह हमने कमाई का अड्डा में, और उसके बाद 10 कदम में कॉल ली थी इस पे, और वो ट्रेड अच्छा साबित होता हुआ। अब राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस क्लोजिंग के लिए, और या फिर वो स्टॉक जिस पर आपका कॉन्फिडेंस है, जिसको आप क्लोजिंग में प्ले करना चाहेंगे और कैरी भी करेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी और शैलेंद्र जी और सभी पैनल मेंबर को गुड आफ्टरनून। देखिए, आज जो सेक्टर सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और जहां पे मोमेंटम है वो तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में भी अगर हम देखें तो काफी स्टॉक्स ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम उनके डेली वीकली सेटअप देखें तो काफी अच्छे पैटर्न बन के आ रहे हैं सारे फार्मा स्टॉक्स में, और ये लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव फार्मा स्टॉक्स में भी यहाँ से बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो उसमें मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है लुपिन। लुपिन का अगर आप सेटअप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन का जो एक कंसोलिडेशन रेंज है उसको ब्रेकआउट करने की पोजीशन पे लुपिन का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ड्यूरिंग द डे इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना है, लास्ट सेशन में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, और आज ये 1080 के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है, तो लुपिन यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे लुपिन में जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये 1120 1130 तक के टारगेट दिखाते हुए दिखना चाहिए स्टॉक। 1075 के स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, लुपिन को बाय करने की सलाह देंगे। लुपिन फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है।
चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है फार्मा स्पेस में। वैसे तो एक से एक इंडिसेस आपको तेज़ी या बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर आप निफ्टी का फार्मा इंडेक्स देखें तो आपको दिखेगा लगभग 1.25% ऊपर 12,813 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा और पहले क्वार्टाइल में यहाँ पर आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी। मयूरेश साहब, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं और आप क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हम भूल ही गए, आपकी भी तो एक टॉप कन्विक्शन पिक होगी बचे हुए 80 मिनट के लिए। बिल्कुल शैल जी, जो मैंने सुबह भी डिस्कस की थी, आई थिंक आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट, अपोलो हॉस्पिटल। मुझे लगता है आई थिंक ये स्पेस में आई थिंक जो दिक्कतें हुई थी लॉकडाउन की वजह से, those problems are now getting over. Utilization levels वापस 56% पे आ गए हैं, तो जो नॉन कोविड रेवेन्यूज होते हैं that should significantly pick up steam अगले 1 से 2 क्वार्टर्स में, और जैसे ये स्टीम पकड़ती है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग पेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। दूसरा, जो मेडिकल टूरिज्म की मैं सुबह भी बात कर रहा था, आई थिंक दैट इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, और 1-2 क्वार्टर बाद और इन्फ्लो जैसे आने लगेगा, मार्जिन्स में और ज्यादा वृद्धि होगी। तीसरा, in terms of their debt on books और जो कैपिटल रेजिंग की इन्होंने नोटिफिकेशन एक्सचेंज को भेजी है, that itself shows the intent। एक तो जो ग्लेन ईगल्स का इनका एक जेवी वाला ऑपरेशन है वो टेक ओवर करने का, दूसरा डेट रिडक्शन करने का, देन कैरिंग ऑन इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस एज वेल। एसेट लाइट मॉडल है, इसलिए बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे बढ़ेगी नहीं, इनफैक्ट विद दिस और इंप्रूव कैश फ्लोज डेट कमी होगी एंड प्लेजेस विल आल्सो कम डाउन एज द मैनेजमेंट इज सेइंग, जो ऑलरेडी कम कर चुके हैं। फार्मेसी बिजनेस इज कम बैक इन टर्म्स ऑफ इबिट परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है एक ऑल राउंडेड परफॉर्मेंस आ सकता है विद इन द लिस्टेड स्पेस। तो एक मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से अगले कुछ 2-3 दिनों के लिए देखा जा सकता है विद द इंटेंडेड टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन प्लेस। और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया है। ये आपके सामने डीसीएम श्रीराम के नतीजे आ रहे हैं। स्टॉक लगभग 20 रुपये ऊपर, यानी कि 5% की तेज़ी दिखाता हुआ। बहुत ही जानी मानी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसके इंटरेस्ट आपको दिखेंगे शुगर में, केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में, और फिलहाल आपके सामने एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ ये ट्रैक करती हुई दिख रही है। इनका एक कॉस्टिक सोडा का भी यूनिट है शायद। जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, कुछ राय अगर आप डीसीएम श्रीराम पर रखते हो तो? नहीं, आपने बिल्कुल राइट कहा। आई थिंक डिवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं, शुगर का कारोबार भी है, फर्टिलाइजर का कारोबार है, कॉस्टिक सोडा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, और ये विंडोज भी बनाते हैं, प्री फैब्रिकेटेड विंडोज जिसे हम कहते हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और उसके पहले थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से सम पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेस वर एक्चुअली नॉट टेकिंग ऑफ, बट शुगर का बिजनेस इज नाउ क्वाइट स्टेबल। मुझे लगता है आई थिंक जो एरियर्स ड्यू हैं, अगर आप इसको अकाउंट करते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, तो वहां पे अच्छी खासी वृद्धि होने के चांसेस हैं। व्हेन इट कम्स टू देयर अदर बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स हो, यूरिया वाला बिजनेस हो, कॉस्टिक सोडा वाला बिजनेस हो, दोस प्राइसेस हैव आल्सो मूव्ड अप इन टर्म्स ऑफ हाउ द आउटलुक इज लुकिंग 1-2 क्वार्टर के बाद। और तीसरा, आई थिंक ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से डेट थोड़ी ज्यादा हो गई थी इन द प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स, बट आई थिंक दैट शुड नॉर्मलाइज गोइंग फॉरवर्ड विद इंप्रूव कैश फ्लोज। तो एक सॉलिड स्टोरी है मेरे हिसाब से शैल जी। आई थिंक दिस इज वन स्टोरी आई थिंक दैट कैन प्ले ऑन ऑल, जैसे फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स, जैसे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट काम में आएगा इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लिए ये मयूरेश जोशी साहब की बहुत ही शानदार रिसर्च आपको बोलती हुई दिख रही है। जाना माना स्टॉक है और लगभग पिछले 7 दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम हिस्सा डीसीएम ग्रुप का भी रहा है। कैनफिन होम्स से जुड़ते हैं स्क्रीन पर। शानदार ब्रेकआउट और लगभग 24 रुपये ऊपर 525 पर। इसका अपर बैंड का सर्किट 601 है, क्योंकि एनबीएफसीज में बहुत शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पोजिशनली एक राय राजेश पालविया साहब से कैनफिन होम्स पर ले लेते हैं। जी शैल जी, बिल्कुल। ये स्टॉक में जिस तरीके से आज मोमेंटम बना, इसने प्रीवियस स्विंग हाई जो थे इसके करीब 520 के आसपास, वो लेवल को भी इसने अब क्रॉस कर दिया है। और अगर हम इसका डेली सेटअप देखें तो स्टॉक ने करीब 1 से 1.5 महीना एक रेंज में बिताया था और उसका रेंज का भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और जिस तरीके से वीकली और डेली सेटअप बने हुए हैं इसके, ये दिखाता है कि यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू होना चाहिए, और यहाँ से इमीडिएट जो टारगेट लगते हैं वो आना चाहिए 550-555 तक के। करंट लेवल से बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ से स्टॉप लॉस रखना होगा 518 के आसपास, और 555 तक के लक्ष्य हमें लगता है कि इसमें बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। कैनफिन होम्स पे अगर आप देखें, ये टेक है राजेश पालविया जी का। मीनवाइल अब कैनफिन होम्स की बात हुई तो एचडीएफसी को भी लेते हैं। एचडीएफसी ने 5 दिन काफी पेन देखा है, याद रखिएगा। 13 जनवरी को, उसके बाद 13 जनवरी से रिट्रेसमेंट मोड पे था, कल लो था, करीब करीब आप देखें तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी लोअर ट्रैजेक्टरी पे गया,
वहाँ से आज इसने क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। अब मैं अब कुछ ब्रेकआउट्स को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। पालवे साहब, आप ही के पास आऊँगा। लुक एट HDFC, इट्स डूइंग वेल, अच्छा मूव। उसके बाद आज कमिंस इंडिया, ये भी 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ऊपर आता हुआ। मैं इनफैक्ट चॉइस रख देता हूं, जो 3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे हैं, IGL, कमिंस इंडिया और HDFC, तीनों डे हाई पे फ्लो करते हुए। अगर इन तीनों में से एक स्टॉक पकड़ना है एग्जैक्टली एट 220, तो आप क्या पकड़ेंगे अगले 10 मिनटों के लिए, 20 मिनटों के लिए और 25 मिनटों के लिए प्ले करने के लिए? तो देखिए वीरेन जी, मुझे यहाँ से जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वो IGL का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में और पूरे सेक्टर में एक्चुअली मोमेंटम बना हुआ है, और जिस तरीके से करेक्टिव मूव था वहां से स्टॉक ने जो रिवर्सल दिया है, तो IGL मुझे यहाँ से प्रॉमिसिंग लग रहा है। 555 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसका सेटअप है ये दिखाता है कि ये 570 की तरफ मूव करते हुए दिखना चाहिए। 546 के स्टॉप लॉस से IGL बाय करने की सलाह रहेगी। हालांकि पुल बैक तो HDFC और किमिंस में भी बनते हुए दिख रहा है, बट मुझे इन तीनों में अभी IGL का सेटअप अट्रैक्टिव लग रहा है ट्रेडिंग पोजीशन बनाने में। ये राय आपको IGL जैन फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मैं बस थोड़ा आपका समय ले रहा हूं और स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके की आप ताबड़तोड़ तेजी, चौके और छक्के लगते हुए देख रहे हैं निफ्टी पर। अब आप देखिए 14,500 को भेदता हुआ आपको ये इंडेक्स दिखेगा, 215 अंक की तेजी, और देखिए क्या शानदार एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, यानी कि 47 शेयर निफ्टी में आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सिर्फ 3 पर या 4 पर आपको हल्का सा लाल निशान दिख रहा है, और वो भी इतना कम है कि आप समझिए कि उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो ब्रिटानिया, ITC, विप्रो और टेक महिंद्रा आपको लाल निशान में दिखेगा, और बाकी 47 के 47 शेयर आपके सामने हरे निशान में है। बुल्स की वापसी जो हुई है वो देखते हुई है। पहली लाइन में देखिए, यहां पर परसेंटेज गेन्स आपको दिखेंगे 6% से लेकर 2.7%। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। वापस तेजी आपने टाटा मोटर्स पर आती हुई देखी है, और सीमेंट काउंटर्स बहुत स्ट्रांग है। ग्रासिम पर और अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप बहुत समय से आज एक लॉन्ग कॉल लेते हुए दिख रहे हैं। अब आपको एक चार्ट चेक करवाते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हमारे साथ रचना जी जुड़ी हुई हैं। रचना जी, जरा चार्ट्स देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। जब तक कुछ ऑप्शंस ट्रेड आपको वीरेन जी ढूंढते हुए देते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, जरा राय दीजिए, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आपकी सिस्टर चैनल पे मैंने ये 8:30 को कॉल दिया था इसमें, और अभी भी इसमें जो है थोड़ी और रैली आ सकती है कल सुबह तक। अभी 2383 पे है फ्यूचर्स, और इसमें 2400 तक का मूव जो है तब तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो जिन्होंने आज सुबह से, जैसे किसी ने अगर करा था एंट्री या ऐसे कोई लोग हैं, तो 2400, 2390 एंड 2400 के बीच में अपना एक टारगेट बना के चलना चाहिए। शॉर्टर टर्म प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, और अगर लॉन्गर टर्म प्लेयर्स की, मीडियम टर्म प्लेयर्स की भी बात करें, तो आज का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आने वाले दिनों में इस कैंडल के लो को अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है या तो इसके ऊपर फॉलो थ्रू देता है, तो इवन स्विंग ट्रेड वगैरह इसमें बनने की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक पकड़ा शैल जी ने। आप देखिए इस चार्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ये हायर हाइज लगा रहा है राइट फ्रॉम आई थिंक समझ लीजिए 3 दिसंबर से। इसने लेट पार्टिसिपेट किया इस पूरे, अगर आप देखें बुल रन में, और स्पेशली वर्टिकल राइज में। उसके बाद देखिए एक लो लगाया इसने 2265 का, फिर आज का लो और कल का लो सिमिलर है। राजेश जी, ये देखिए जरा, इसकी एक बार कॉल लेके आइए आप। 2480 की कॉल लेके आइए, कितने पे ट्रेड कर रही है? 2480 की कॉल, या फिर पिक करें इसमें 2440 ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली आपकी 26 में, नहीं हाँ 26 में ट्रेड कर रही है। आपको लगता है कि 2440 जो कि इस दौर का अगर आप देखें एक हाईएस्ट लेवल का हाईएस्ट जोन भी है, उसकी कॉल पकड़ के चलनी चाहिए यहाँ पे 26 पे ट्रेड करते हुए? नहीं, इनफैक्ट 2440 दिखाई डायरेक्टर साहब प्लीज। राजेश जी, कैसे पिक करेंगे आप इस ट्रेड को, और इस ऑप्शन पे आपकी राय क्या है? 2440 प्लीज डायरेक्टर साहब। तो देखिए वीरेन जी, अगर आज का मूव देखें हिंद यूनिलीवर का, तो इसमें सारी स्ट्राइक्स में अगर हम देखें, कॉल में आज शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिख रही। जितने भी कॉल राइटर्स से अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे, इवन फ्यूचर में भी देखें तो शॉर्ट कवरिंग का मूव डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी इस स्टॉक में बनते हुए दिख रहा है। और सेटअप टेक्निकल के हिसाब से 2400 यहाँ से एक इमीडिएट हर्डल है, जो कि
क्रॉस होते से इसमें एक्सटेंड होना चाहिए शॉर्ट कवरिंग मूव। तो बिल्कुल 2440 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब अभी 26 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। 2400 इसका बैरियर भी है, ऑप्शन बैरियर भी, हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, बट जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग बनी है लगता है कि 2400 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए स्टॉक। तो 2440 की कॉल ऑप्शन बाय करें 2650 पे। इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 20 रुपए के आसपास, और इसका टारगेट मुझे लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है ये बिल्कुल यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो इस कॉल ऑप्शन का टारगेट मुझे लगता है 40 रुपीज तक आते हुए दिखना चाहिए, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए 2440 की कॉल ऑप्शन। जी हाँ, ये तो 2440 की कॉल पे नजर रखिएगा। और एक और चीज रखिए, टाटा मोटर्स एक बार के लिए शायद लग रहा था कि ये 240 पे रेस्ट लेगा, 250 पे रेस्ट लेगा, फाइनली 260 पे रेस्ट लेगा, लेकिन अब रेस्ट नहीं ले रहा है। याद रखिए टाटा मोटर्स के इस प्राइस में खासियत क्या है, आखिरकार 261 की वैल्यू क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब टाटा मोटर्स का ड्रीम रन था इसका भाव था 605। पहला डिप जब आया ना तो इसका लो लगा यही अक्टूबर 2015 में, यही इसका लो था सेकंड सब्सिक्वेंट डिप में फरवरी 2016 में। उसके बाद फिर पुल बैक देखिए 600 पे गया, यानी अपना ये डेकेड चार्ट पर जो एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन था उसको पार करने की कोशिश करता हुआ। मैं एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास रचना, अगर टाटा मोटर्स को अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच करें, यहां से कितना अपसाइड आपको दिख रहा है, और अगर इसकी 280 की अभी भी मेरे पास 2 हफ्ते हैं, अगर कॉल पे काम करना हो तो कैसे करें? 280 की कॉल को लेना चाहिए क्या, 280 या फिर 270 एटलीस्ट? 280 की अगर कॉल आप लेना चाहते हैं तो उसमें 18 रुपए के आसपास की है ये कॉल, और इसमें आपने 15 पे एसएल लगाना पड़ेगा, और 22 21 एंड 25 के लिए इसमें इमीडिएट 1-2 दिन के लिए टारगेट बना सकते हैं। और जहां तक फ्यूचर्स की बात है या मीडियम टर्म कॉल की बात है, तो ये चार्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, इसमें फर्दर मूवमेंट की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, और ये आने वाले टाइम में हमें 300 के ऊपर के भी लेवल दिखा देगा, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। और ये जो पिछले एक हफ्ते का बार है वो वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा बार है, उसने 200 डीएमए को वीकली चार्ट पे क्रॉसओवर किया है, और वीकली चार्ट के मोमेंटम भी पॉजिटिव है, सो विच इज अ बिग थिंग। तो इसमें कंटिन्यूएशन की उम्मीद और फर्दर बहुत है। चलिए, एफएनओ ट्रेड्स में आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है, और क्यों ना हो अब 221 अंक ऊपर निफ्टी आपको 14,500 के ऊपर मुस्तैदी से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 450 अंक की तेजी आपके सामने 32,270 के आसपास आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर। ज्यादातर इंडिसेस आपको या तो तेज दिखेंगे या बहुत ही तेज। 19 इंडिसेस हम लोग ट्रैक करते हैं, और 19 के 19 आपको लगभग 1% से ज्यादा तेजी में दिखेंगे, और 4% की रैली आपने निफ्टी के रियल्टी इंडेक्स में आते हुए दिख रही है। एफएनओ ट्रेड्स में कहां खास तेजी है, सबसे पहले डायरेक्टर साहब दिखाइए क्यूमिंस का चार्ट। दिन का उच्चतम लेवल और फ्रेश हाई 616 रुपए 35 पैसे। अब आप दिखाइए एचडीएफसी के जनवरी फ्यूचर्स, 2670 का आपको उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। यहां पर टाटा मोटर्स पर चर्चा थोड़ी देर पहले आपने वीरेंद्र जी को करते हुए देखा, 261.85, लगभग 5% की तेजी इधर। 2 स्टॉक्स पर और ध्यान दिलवाइए, फेडरल बैंक, यहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। नतीजों से पहले स्टॉक ने 4 दिन की गिरावट आपको खत्म होते हुए करी है। एकदम जुड़ेंगे रचना जी से, उन्होंने एक लॉन्ग कॉल आईसीआईसीआई बैंक पर दिया था। रचना जी, राय आपकी फेडरल बैंक 74.20। यस, डेफिनेटली ये चार्ट भी पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के हिसाब से बात करूं तो इसमें 78 के टारगेट के लिए तीन एक दिन जितना व्यू बना के चल सकते हैं। 74.95 पे है, 78 इज द स्विंग टारगेट, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 73.5 तक। और जहां तक उससे भी बड़े लेवल्स की बात है, तो नेक्स्ट लेवल्स जो इसमें 77-80 के लेवल्स मल्टीपल वीक्स के हिसाब से भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका रास्ता जो है वो इनफैक्ट 82 तक बहुत क्लियर है। फेडरल बैंक पर आती हुई दिख रही है। देखिए, अब आपको यहां पर तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 75.10, तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। नतीजों से पहले यहां पर आपको शानदार मुनाफा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट और तेजी आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आपने कुछ ऑप्शंस स्पॉट किए हो तो शेयर कीजिए। जी शैल जी, मेरे को नजर आ रहा है एचडीएफसी का ऑप्शन, और प्लीज अगर आप देखें जब 2778 के हाई के अगेंस्ट ये रिट्रेस हुआ करीब करीब 2564 तक शैल जी, 20 डे मा बुल्स का एक बहुत कॉन्फिडेंस एरिया होता है।
अब देखिए ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 2667 पे। अब इसकी जरा डायरेक्टर साहब एक बार HDFC.call. मतलब मैं अपनी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, 2700 की कॉल लेके आई है। 2700 की कॉल ट्रेवल कर रही है, ट्रेड कर रही है 42 पे। आई थिंक रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है ये। पालवी साहब इसको ग्रैब करें क्या, इस ऑप्शन को? 4290, थोड़ा सा और आगे चला जाऊंगा तो शायद सस्ता ऑप्शन मिल जाए, लेकिन मेरे को लगता है कि इंपैक्ट इस पे ज़्यादा आएगा। 41 पे ट्रेड करते हुए ग्रैब करें क्या इस पुल बैक को खेलने के लिए? अगर ये 2750 पे चला गया तो मेरा ये पैसा एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 रुपए का स्विंग देखे जाएगा, यानी करीब 60 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। आपकी राय इस पर? 41 पे ट्रेड करता हूँ आप। जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेन जी, बिल्कुल बाय करना चाहिए। और स्टॉक का सेटअप ये दर्शा रहा है कि स्टॉक में यहाँ से मूव वापस से रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जो इसका एक अप ट्रेंड था वो वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, और 2700 की कॉल बिल्कुल लेके इस ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है आज, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब 2740 की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो 2700 की कॉल जो कि करीब अभी ट्रेड कर रही है 41-42 की रेंज में, इसको बिल्कुल बाय करें। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 55 रुपीज तक, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए रखे करीब 32 रुपए के आसपास। इवन मुझे लगता है कि इसमें टारगेट भी आगे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है ये दिखाता है कि ये इसके टारगेट यहाँ से 60 रुपीज तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं इस कॉल के। तो अभी फर्स्ट टारगेट 55 और सेकंड टारगेट 60 होगा, और 32 रुपीज के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखे। स्टॉक में जिस तरीके से 2700 की कॉल में हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, और आज के सेशन में ये मूव के बाद वो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे हैं, तो वो ये दिखाता है कि अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टॉक को 2700 के ऊपर लेके जाएगा। 2700 का लक्ष्य HDFC जैन फ्यूचर्स में आपको पालविया साहब बता रहे हैं। और HDFC को वीरेन जी, अगर आपकी राय की सहमति हो तो निफ्टी का नवाब बनाते हैं। 3 या 4 दिन की गिरावट, और यहाँ पर अब आप एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। ना सिर्फ दिन का उच्चतम लेवल, लेकिन जो कल का हाई था वो भी आपने HDFC जैन फ्यूचर्स को तोड़ते हुए दिखाया। डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही शानदार तेज़ी HDFC जैन फ्यूचर्स में स्क्रीन पर ही बनती हुई दिखेगी। स्टॉक प्राइसिंग और स्टॉक मार्किंग करते हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा डाटामैटिक्स का चार्ट दिखाइए। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है 123.90। ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा, और 6 या 7 दिन की गिरावट और मूवमेंट शानदार। काफ़ी सारी चीज़ें आपको डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज में बजट से भी जुड़ी हुई दिखेंगी। जब तक आप यहाँ पर बनाएंगे 5 या 6 दिन का चार्ट, तब तक राय लेंगे रचना जी से। रचना जी, ये स्विंग ट्रेड है 13% ऊपर, और तेजी देखते ही बनती है। बताइए, मोहर लगाइए यहाँ पर। जी बहुत तेज चल रहा है ऑलरेडी, और बहुत इसमें एसएल पीछे रह जाएगा, लेकिन 118 के नीचे एसएल लगा के अगर चलना चाहे कोई तो इसमें नेक्स्ट अपर लेवल जो देख सकते हैं दैट शुड बी अराउंड 130-125 पे है फिलहाल, और उसके बाद 132, एंड उसके बाद तो 150 तक भी जा सकता है। 132-33 एक बार इसने क्रॉस कर दिया तो मैटिक्स पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। सुमित जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इनका सुपरमैन स्टॉक एक समय पर डेटा मैटिक्स होता था। सुमित जी, आपने क्या लक्ष्य रखा था? आज इसमें 131.90 का प्राइस उच्चतम लेवल होगा जहां पर ये स्टॉक जा सकता है। अचीव हो गया, ये 130 के आसपास मेरे टारगेट थे जी। और ये रोबोटिक्स और बाकी बिजनेस के अंदर कंपनी धीरे धीरे काम एक्सपैंड कर रही थी। प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया था, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए थे लास्ट क्वार्टर में, और शायद बाजार ने अच्छे नंबर्स को ही फिर से डिस्काउंटिंग शुरू की, उसी आधार पर चलता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो टारगेट्स रखे गए थे उस समय वो तो अब अचीव हो चुके हैं। चलिए, बिल्कुल आपके सामने 125 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 131 आज इसका उच्चतम लेवल है, अगर ये वहां पर जा पाए तो। बहुत ही शानदार तेजी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई, और एकदम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, बड़ा मजा आता है जब आपसे बैंकिंग स्टॉक्स पर चर्चा करवाते हैं। आरबीएल बैंक देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर, निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर, निफ्टी बैंक भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। राय आपकी आरबीएल बैंक पर, जब तक वीरेन जी यहां पर ऑप्शंस ढूंढते हैं।
तो बिल्कुल शैल जी, देखिए स्टॉक में एक करेक्शन था, करीब 7-8 दिन का एक करेक्शन के बाद आज इसमें वापस एक एक्शन देखने को मिला, बाइंग एक्शन। तो शॉर्ट पोजीशन कहीं ना कहीं अनवाइंड होते हुए दिख रही, तो ये शॉर्ट कवरिंग का एक इनिशियल मूव यहाँ से बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने बेस जरूर बनाया 244 245 की जोन में, और अब आज के सेशन में ये 255 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि इसमें मूव और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 265 और 270 की तरफ लेके जाएगा। तो सेटअप इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो पॉजिटिव है, और नियर टर्म चार्ट के हिसाब से भी आज का जो रिवर्सल है काफी इंपॉर्टेंट है। करंट लेवल से 246 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 265 270 1 से 2 दिन के टारगेट मुझे लगता है आरबीएल बैंक में आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ने जिस तरीके से आज मूव दिखाया है, और सारे प्राइवेट पीएसयू बैंक सब जिस तरीके से मूव दिखा रहे, मुझे लगता है बिल्कुल आरबीएल बैंक जो कि एक अंडर परफॉर्मर था, अब यहां से एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है आरबीएल बैंक पर। दिन का उच्चतम लेवल जहां नजर आप डाल लें सुमित जी, आपको हरा ही निशान दिखेगा। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी फेडरल बैंक पर, दिन का उच्चतम लेवल एचडीएफसी बैंक हाईएस्ट 1498, कोशिश कर रहा है 1500 के पार जाने की। आपको तेजी आती हुई दिखेगी बैंक ऑफ बड़ौदा 7585। ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर बहुत लोग इंटरेस्टेड है लॉन्ग साइड पर। जुड़े रहेंगे राजेश पालविया साहब से ही। पालविया साहब, जरा बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ट पर देखिए 7585, क्या राय है आपकी? तो बिल्कुल शैल जी, देखें तो आज पीएसयू सेक्टर ने भी, पीएसयू बैंक्स ने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है बैंक निफ्टी में। और जिस तरीके से बैंक बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, ये सभी स्टॉक्स में पिछले 3-4 दिन से जो एक करेक्टिव मूव था, स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट लेवल्स को सबको डिफेंड करके वहां से एक सपोर्ट बना के वहां से रिवर्स दिया है। तो ये दिखाता है कि इनमें अप ट्रेंड तो अभी भी रिज्यूम है, जो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बिल्कुल लिया जा सकता है। थोड़ा सा अगर इसको पोजिशनल बेसिस पे इसको होल्ड रखेंगे, 72 के आसपास इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस बनता है। अगर इस स्टॉप लॉस से इसको होल्ड रखेंगे तो जो इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगते हैं वो आना चाहिए करीब 82 तक के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है 72 के स्टॉप लॉस से। ओके, इस बीच मैं कमाई का अड्डा के जरा कुछ ऑप्शंस के स्टेट्स अपडेट कर दूं। जो शैल जी ने अभी ट्रेड लिया था आरबीएल, उसकी हम बात नहीं कर पाए। 260 की कॉल पे ध्यान रखिएगा, 7 रुपए 30 पैसे पे ट्रेवल करती हुई। एचडीएफसी की वो कॉल 40 की अभी 48 होके आ गई है। बैंक निफ्टी की वो कॉल 200 की 287 पे ट्रेड कर रही है, और निफ्टी की वो कॉल ऑलमोस्ट आप देखिए तो करीब 170 रुपए हो चुकी है। तो ऑप्शंस पे आपको अच्छा स्विंग मिलता हुआ। इनमें से बुक क्या करना है बात करेंगे, लेकिन अब चलते हैं सुमित के पास और अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। कल आने वाले नंबर्स में सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे बजाज फाइनेंस और एल&टी टेक। सुमित, पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, बजाज फाइनेंस के अगर आप नंबर्स को प्राइमा फेसी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बिटवीन द लाइन के नंबर्स बहुत अच्छे आने का अनुमान मार्केट लगा रहा है, खासतौर से सिक्वेंशियली। आप वाई बेसिस पे अगर नंबर देखेंगे तो एनआई फ्रंट पर करीब 10-11% का एक डिक्लाइन मार्केट मान के चल रहा है। करीब 4,043 करोड़ रुपए के आसपास का एनआई रहेगा। मुनाफा भी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीब 26% का डिक्लाइन वहां रहेगा, 1190 करोड़ रुपए रहेगा। लेकिन अब जो बिटवीन द लाइन है वो क्रूशियल है। आप इनकी एयूएम ग्रोथ देखिए, इस बारी करीब 1.43 लाख करोड़ के आसपास है, और जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो 4.8% की ग्रोथ है इस तिमाही में सिक्वेंशियल बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में 1% का डिक्लाइन था, उससे पहले वाले क्वार्टर में 7% का डिक्लाइन था। तो लगातार 3 क्वार्टर के डिक्लाइन के बाद अब एयूएम ग्रोथ का जो आंकड़ा आया है वो पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको मार्केट कीनली वॉच करने वाला है। इसके अलावा कंपनी की अगर आप लोन बुक का जो ग्रोथ का ट्रेंड है उस पर भी नजर डालेंगे तो वाई बेसिस पर वो करीब 66% की ग्रोथ दिखा सकता है। अगर पिछले साल इस तिमाही में देखेंगे तो करीब 19% की ग्रोथ थी, तो उसके सामने एक अच्छी लोन बुक की जो ग्रोथ है वो भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो नंबर्स में बिटवीन द लाइन आंकड़े काफी साउंड आने वाले हैं, एयूएम साइड पर भी और लोन ग्रोथ पर भी। हालांकि नंबर्स जो है प्राइमा फेसी जो आपको मोरलेस फ्लैटिश दिखाई पड़ेंगे। एनआईएम स्टेबल टू नेगेटिव, एसेट क्वालिटी मोरलेस स्टेबल, तो इनके लिए वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट है नहीं। तो ओवरऑल नंबर बेहतर, कमेंट्री सबसे क्रूशियल पार्ट रहेगा जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है, आपको क्या नतीजों का अनुमान है? और डायरेक्टर साहब आपको स्क्रीन पर कनेक्ट करते हुए दिखेंगे बजाज फाइनेंस का स्टॉक, जो कि मेरे चार्ट्स पर बहुत शानदार आपको उछाल देता हुआ दिख रहा है, 4,971। अब सबसे पहले तो जुड़ेंगे वीरेन जी से। वीरेन जी, कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मुनाफा बांधता हुआ दिखे बजाज फाइनेंस पर, और फिर चर्चा करेंगे रचना जी से। हाईएस्ट लेवल आप देख रहे हैं 5,368 का, स्टॉक करेक्ट किया है 4,900 के नीचे,
और नतीजों से पहले जो कि उम्मीद से बेहतर हैं, आपको ये स्टॉक मिल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट पर मुकाबले इसके अपने। वीरू जी बताइए कौन सा ऑप्शन? जी हाँ शैल जी, देखिए इस बार इस सीरीज का और इनफैक्ट पिछली सीरीज का हाई था करीब करीब 5370, यानी मैं बिलीव कर सकता हूं 5200 के बारे में अगर अच्छे नंबर्स हुए। मेरा आज का और कल का लो है 50 डेमा, तो और अभी का प्राइस जो है ये है एग्जैक्टली 20 डेमा, यानी जो सुमित ने एक्सपेक्टेशन दी है उसके मुताबिक अगर मैं ट्रेड करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं 5100 की कॉल और 5200 की कॉल। डायरेक्टर साहब दोनों स्क्रीन पे पैरेलली रखिएगा, 5100 और 5200 की कॉल, क्योंकि एक दिन में 100 रुपए का मूव देना, 200 रुपए का मूव देना इस स्टॉक के लिए बड़ी बात नहीं है ना। 5100 ट्रेडिंग एट 115 और 5200 की कॉल का प्रीमियम भी रखिएगा। आई थिंक 5200 ज्यादा लॉजिकल है इसमें। राजेश पालविया जी क्या कहेंगे आप? प्रायर टू अर्निंग्स अगर मेरे को 84 रुपए दाव पे लगाने हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बजाज फाइनेंस के लिए। कैसे अप्रोच करेंगे दोनों ऑप्शंस को? हालांकि एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू 5200, मेरे ख्याल से 5100 का भी नहीं है, आपकी राय? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए 5100 या 5200 दोनों ही कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक का स्विंग जब आते हैं तो ये 100-150 रुपया तो बहुत इजीली मूव हो जाता है। और आज का ही मूव दिखा रहा है कि स्टॉक पिछले जो दिनों में एक करेक्टिव मूव था, ब्रेकडाउन होने के बाद भी जो आज इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक वापस से अपना 5200 इवन 5200 से ऊपर के लेवल भी यहाँ से दिखा सकता है। और जिस तरीके से सुमित जी अभी कमेंट्री दे रहे थे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस की, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 5200 तक जाने का। तो 5100 की कॉल ऑप्शन 117 पे वो भी बाई की जा सकती है, 84 के आसपास अभी 5200 की कॉल है वो भी बाई की जा सकती है। मुझे स्टॉक में जो इंडिविजुअल अगर स्टॉक का स्टॉप लॉस में बताऊं तो मुझे लगता है कि 4900 का स्टॉप लॉस रख ले। दोनों में से जो कॉल ऑप्शन बाय करनी वो बाय की जा सकती है, क्योंकि यहां से 5100 तक के तो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिखना चाहिए। तो 5100 की कॉल ऑप्शन का जो टारगेट आना चाहिए वो आ जाएगा उस समय, करीब 170 तक का इसका टारगेट बनते हुए दिख रहा है। तो 5100 की कॉल का टारगेट आना चाहिए 170 का, 116-17 के आसपास ट्रेड करिए। इस कॉल का स्टॉप लॉस रख ले करीब 80 रुपए के आसपास। और अगर कोई 5200 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है तो उसमें 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, उसके टारगेट आना चाहिए करीब 140 के आसपास। चलिए, ये आपके सामने राय है बजाज फाइनेंस पर, लेकिन अगर ब्रेकआउट आपको देखना हो स्क्रीन पर तो ध्यान दीजिए शालीमार पेंट्स के स्टॉक पर। रचना जी आप अपना चार्ट खोलिए शालीमार पेंट्स का और बताइए क्या आपको तेजी दिखती है। 13% ऑलरेडी यहां पर आपको तेजी दिख रही है। बाय और ब्रेकआउट की मोहर आपके सामने स्क्रीन पर और राय आती हुई दिखेगी रचना जी की तरफ से। शालीमार पेंट 114 पे है फिलहाल और बहुत तगड़ी बार बना रहा है। 116 एक बार ही क्रॉस कर लेगा तो उसकी मोमेंटम और बढ़ेगी, बढ़ने का पूरा चांस है क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। वैसे ही पेंट्स कंपनी सारी अच्छी कर रखी है आजकल, तो और चार्ट इसका मीडियम टर्म के हिसाब से भी अच्छा है। और वीकली चार्ट की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया 116 को एक बार ही क्रॉस करेगा तो मोमेंटम उसमें भी बढ़ने की उम्मीद है। और नियर टर्म की अगर बात करें तो किसी ने एंट्री बना लिया तो सपोर्ट रखना पड़ेगा 105 के करीब, 114 पे है फिलहाल। तो एक इतना सा स्टॉप लॉस रख के इसमें मीडियम टर्म के हिसाब से भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 116 क्रॉस करने के बाद 120 एंड 130 के लेवल्स के लिए देखा जा सकता है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है शालीमार पेंट्स पर। मयूरेश जोशी साहब से जुड़ेंगे। जोशी साहब, इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आपके सामने कल खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस रेंज है मेरे ख्याल से सुमित जी 1488 टू 1490 और आप तेजी और रिवर्सल खेलते हुए दिख रहे हैं बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स में भी। क्या राय आप रखते हैं शालीमार पेंट्स पर फंडामेंटली? नहीं, दो चीज शैल जी, आई थिंक एक तो जो ब्रेंट के एस्टिमेट्स आ रहे हैं वापस क्रूड प्राइसेस के मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ $50 to $60। हालांकि नीरज भाई इस पे ज्यादा बता सकेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरकास्ट, बट क्रूड डेरिवेटिव्स का अगर हम मान के चलें कि ईयरिंग में भी रहेंगे तो इनपुट कॉस्ट जो बहुत अहम हिस्सा रहती है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्राइसेस, ये स्टेबल होती हुई दिखेंगी। दूसरा, रीपेंटिंग डिमांड बहुत जबरदस्त होता है सारी पेंट कंपनीज के लिए एंड स्पेसिफिकली आई थिंक सेमी अर्बन और रूरल स्प्रेड से। अर्बन एरियाज में भी आई थिंक जो स्प्रेड होता है नॉर्मली आई थिंक 50-50 होता है। तो रीपेंटिंग डिमांड जबरदस्त तरीके से ग्रो होगा जैसे इकोनॉमी वापस रिबाउंड हो रही है। तीसरा, जो ऑपरेटिंग लेवरेज होती है सारी कंपनियों के लिए वो होती है वॉल्यूम प्लस प्राइस लेड ग्रोथ। ये दोनों चीजें इनके फेवर में आएगी, इसलिए आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े महंगे जरूर लगेंगे सारे स्टॉक्स के, एशियन हो बर्जर हो,
बट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगले वर्ष के लिए काफी बेहतर लग रहे हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है स्पेन कंपनीज जो मोमेंटम में है, इनका मोमेंटम बरकरार रहेगा, वो शालीमार हो, बर्जर हो, एशियन। जी हाँ, ये शालीमार पेंट्स वगैरह आप देखिए, आपने डिस्कशन सुना 113.45 डे हाई पर। मीनवाइल याद रखिएगा निफ्टी बैंक को जो पिछले आधे घंटे में मूव मिला है, इट्स ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एचडीएफसी। आपकी स्क्रीन पर एचडीएफसी इस वक्त डे हाई और अपने करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। आप देखिए 32,428 2 बजे की कमेंट्री में कहा था कि 32,500 आएगा क्योंकि कॉल राइटर पे सिर्फ अब 32,600 पे कन्विक्शन है, तो वो ऑलमोस्ट है। ये वो एचडीएफसी की कॉल लेके आई है स्क्रीन पर, 49 हो गई। एक और ऑप्शन पकड़ते हैं शैल जी 15-13 पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। हालांकि करनी तो स्प्रेड चाहिए थी, लेकिन अगर प्लेन वनीला या सिर्फ एक नेकेड ऑप्शन लें राजेश पालविया जी, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? 15-20 और 15-40 दो कॉल ऑप्शन रखिएगा प्लीज। वीरेंद्र जी, स्टॉक का नाम? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। ओके, बिल्कुल। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड तो हमने ऑलरेडी, एचडीएफसी लिमिटेड तो ऑलरेडी हमने कवर किया है, और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे मोमेंटम बना है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसकी 1540 की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी लीडरशिप देखने को मिल रही पूरे बैंकिंग पैक में, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा मूव दिखाता हुआ दिखेगा। इवन 1600 तक के भी टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। 16 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही, इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 11 रुपए के आसपास, और टारगेट जो आना चाहिए इसके 24 रुपए के, क्योंकि अब आज का जो क्लोजिंग है एचडीएफसी बैंक का, आज ये अगर ये 1500 के ऊपर क्लोज होगा तो मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1540 1550 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो कॉल ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ से 24 से 28 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो एचडीएफसी बैंक की 1540 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रही। हम अपने दो मित्रों को स्वागत करते हैं कमाई के अड्डे में। श्रीकांत चौहान साहब जुड़ रहे हैं मुंबई से, और बीकानेर से आपको जुड़ते हुए दिखेंगे ठिठुरती हुई ठंड से चंदन तपड़िया साहब, हमारे बर्थडे बॉय। उनकी पार्टी सीजन जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद देखते हैं राय इनकी निफ्टी पर। चंदन जी, पहले आप 14,535 निफ्टी 250 अंक ऊपर, बताइए क्या कीजिएगा? जी देखिए, काफी शानदार रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल रही है, और जिस हिसाब से सेलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर, बैंकिंग हेवीवेट्स काउंटर चल रहे हैं, लग रहा है वापस अब बाजार है वो न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो रहा है। 14,350 एक इंपोर्टेंट लेवल था और आज का लो वही बना है, तो मेरे हिसाब से उस लेवल के सपोर्ट को टच करते वापस अब ये 14,650 जो रिसेंट के स्विंग आई है वहां पे घूमता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वापस बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है बाजार में आता हुआ नजर हुआ है। और देखिए, बेयर्स को खाली 2 दिन से ज्यादा की मोहलत यहाँ पे नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब से जो पोजीशन है वो रखनी चाहिए। जिनके पास ऑप्शन है ऊपर की स्ट्राइक में शिफ्ट हो जाइए। 14,335 का लेवल, 350 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और मेरे हिसाब से इस लेवल के सामने अब हम 14,650 14,750 के स्तर देखने को यहाँ पे नजर आएंगे। सिमिलरली निफ्टी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी को किया है, और एचडीएफसी बैंक में आप देखोगे प्राइस पैटर्न का एक मेजर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी हुई है। ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हुआ है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब 32,000 के सपोर्ट से बैंक निफ्टी सीधा यहाँ पे इमीडिएट हाई 32,700 को निकालते हुए 33,000 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों इंडाइसिस में 14,350 और 32,000 के ट्रेलिंग के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो पोजीशन भी नहीं बनाई जा सकती। चलिए, अब श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, आपकी अप्रोच और वो ट्रेड जो कि आप जुड़ते ही साथ जोड़ना चाहेंगे आज की इस क्लोजिंग में, जिस पे कॉन्फिडेंस है आपको? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वैसे निफ्टी में जो आज की मूव है वो तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कल का जो सेल ऑफ था उसके अगेंस्ट में नहीं लग रहा था कि मार्केट इतनी जोर से इतने दूरी तक चला जाएगा। लेकिन यस, जैसे इसने 14,460 कल के हाई को क्रॉस किया है, उसके बाद अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग बनी है, और लगातार ये शॉर्ट कवरिंग बनती जा रही है, और अभी तो बैंक्स में भी वो एक्शन बन रही है। तो इंडिकेशन यही है कि जैसे अभी चंदन ने बताया वैसे ही लग रहा है कि मार्केट एक बार वापस 14,600 14,650 को रीटेस्ट करेगा, और अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर तो मुझे लगता है शायद ये मार्केट एक बार 15,000 के लेवल्स को भी छू लेगा। बैंक निफ्टी में भी तेजी बन रही है, वहाँ पे भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन लग रहा है। बैंक्स में ऑलरेडी तेजी बनी है, एचडीएफसी बैंक में एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट जो अभी कुछ
49.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीरेंद्र, तो फॉर्मेशन में एक क्लैरिटी है कि ये काफ़ी ग्रेजुअली अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 55 से लेकर 56 के लेवल्स को छू सकता है। तो एक IDFC फर्स्ट करंट लेवल से बाय किया जा सकता है और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 48.50 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल्स में तेजी बनेगी, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है टाटा स्टील पे। वो स्टॉक एक लग रहा है मुझे कि 700 के करीब जा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 665 रुपए का। जी चलिए, तो 2 ट्रेड्स हो गए आपके, IDFC फर्स्ट बैंक और ऑलमोस्ट आप देखिए टाटा स्टील भी रिकवर होकर करीब करीब 674 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई और निफ्टी बैंक को खुराक मिली है इस वक्त HDFC बैंक की। 2 स्टॉक्स और लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, वोल्टास और हेवल्स। हेवल्स अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में है और अच्छी बात है कि कल और आज में रेस्ट लिया है, एंड सेम इज द केस विद हेवल्स। इसने भी रेस्ट लिया 10 डे से पुल बैक लेके। आज सुबह आपने CNBC आवाज में खबर देखी थी कि 5 से 10% की अगर आप देखें ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं, क्योंकि सेफ गार्ड करना है लोकल इंडस्ट्री को, और स्पेशली अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक जो घरेलू निर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए, व्हाइट गुड को अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए। डे हाई पर है आपका हेवल्स। चंदन, अगर पिक करना हो 2 ट्रेड्स, 2 में से 1 ट्रेड, हेवल्स या वोल्टास, क्या पिक करेंगे आप? और अगर आपको प्लीज कोई ऑप्शन मिल रहा हो उसमें तो ऑप्शन भी सुझाइएगा। जी हाँ, देखिए दोनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं, दोनों का सेक्युलर ट्रेंड है वो बुलिश है, बट फिर भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो मैं हेवल्स के स्ट्रक्चर को ज्यादा तवज्जो दूंगा। इस काउंटर में आप देखोगे आज ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 10% के आसपास है और कल एक डोजी बना के इसने रिवर्सल दिखाया है, और यहाँ पे मैं 1050 की कॉल पे फोकस करूंगा। तो पहले तो लेवल्स की बात करें, जैसा लग रहा है 995 के सपोर्ट से यहाँ पे कहीं ना कहीं 1070 1080 तक के लेवल बनेंगे, और जिनको ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है वो हेवल्स की 1050 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ये ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में यहाँ से डबल के टारगेट यानी कि 32 से 35 रुपए तक के लेवल 1050 की कॉल पे देखने को मिल सकते हैं। राय हैवल्स पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा 2 चार्ट्स लेके आइए स्क्रीन पर। लंबी अवधि का चार्ट बनाइए हिंदुस्तान जिंक का और एक लंबी अवधि का चार्ट बनाइए कोटक बैंक का। चंदन जी संक्षिप्त में बताइए हिंदुस्तान जिंक में क्या करेंगे आप? जी हाँ, देखिए आपने हिंदुस्तान जिंक की बात की और कोटक की बात की, दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे सुधर रहा है। और सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इस काउंटर में बॉटम बन चुका है, लेना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पे 283 का है, ऊपर में 305 के टारगेट बनेंगे। और कोटक बैंक की बात करें तो 50 दिन के एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, 1860 का सपोर्ट है, ऊपर में 1970 तक के टारगेट बनेंगे। चलिए, दोनों चार्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं और बहुत ही शानदार पोजीशनिंग आपको आती हुई दिखेगी। 7-8 दिन की गिरावट और अब ऊपरी सतह की तरफ आपको ये स्विंग ट्रेड्स में बनते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान जिंक और कोटक महिंद्रा पर बाय की स्टैंप आपको फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। चलिए, बज चुके हैं 2:53। हमारे साथ डीलिंग रूम चेक पर मोता साहब जुड़ चुके हैं। यतिन जी, आज मतलब लोग स्क्रीन देख रहे थे या क्रिकेट मैच देख रहे थे? आप देखिए हमारे न्यूज रूम में तो दोनों ही आपको काम होते हुए दिखे। आशीष जी भी यहाँ पे हैं, बहुत जबरदस्त स्क्रीन के पास बैठते हैं, 15 फीट बाय 12 फीट। क्या जबरदस्त आज मैच देखा और क्या जबरदस्त आपके सामने निफ्टी इनिंग्स खेल रहा है। निफ्टी भी इनिंग्स खेल रहा है और बैटिंग दिग्गज शेयर्स HDFC ग्रुप के और रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं मार्केट में। खैर वो तो बात हुई मैच की और निफ्टी की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अगर डीलिंग रूम्स की आप फॉलो करना चाहते हैं तो 2 चीजें वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं आज डीलिंग रूम्स। जो सबसे पहले हिंडाल्को, देखिए मेटल्स में अगर आप देखें तो जिस हिसाब से येस्टरडे हमने काफी सारा प्रेशर देखा, आज कहीं ना कहीं वहां शॉर्ट कवरिंग का माहौल है। तो हिंडाल्को में डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को BTST की सलाह दे रहे हैं। यहाँ डोमेस्टिक फंड्स जो हैं काफी जबरदस्त बायर्स हैं, और हमको अगर आप FNO का डेटा देख लें तो लगभग 5 लाख शेयर से ज्यादा आज ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं हिंडाल्को के लिए। तो काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस मेटल शेयर्स खास करके हिंडाल्को में बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा शेयर जो है ICICI प्रू लाइफ, काफी डिफेंसिव शेयर इसको माना जाता है। आज काफी अच्छी बाइंग हमको देखने को मिली, ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का एडिशन, और डीलिंग रूम्स को यहाँ पोजिशनली 530 से लेकर 535 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो वहां ICICI प्रू लाइफ पे डीलिंग रूम्स अपना दाव लगा रहे हैं।
चलिए एकदम जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से और सबसे पहले राय लेंगे प्रू आईसीआईसीआई पर। मेरे ख्याल से देश का सबसे जाना माना डीलिंग रूम आपको कोटक सिक्योरिटीज़ का दिखेगा, जहां से श्रीकांत चौहान साहब ताल्लुक़ रखते हैं। चौहान साहब, राय आपकी आईसीआईसीआई प्रू पर? देखिए, वैसे शैल जी, ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज में वैसे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और आज के दिन में आप अगर देखेंगे तो बजाज फिनसर्व में जो तेज़ी बनी है उसके बाद मुझे लगता है कि सभी स्टॉक्स में और अच्छी जान आ सकती है। जैसे भी यतीन ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को कवर किया है, वो वेरी क्लियरली मुझे लगता है कि पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन में बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और एक स्टॉक में अच्छी रिवर्सल बनी है, तो 515 के करीब बाय करके बिल्कुल चलना चाहिए बीटीएसटी के बेसिस पे, क्योंकि ये स्टॉक आज के दिन में जस्ट 1-1.5% के आसपास ही चला हुआ है और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 507 रुपए का। टारगेट्स हम रख सकते हैं वापस एक बार 525 से लेकर 526 के, तो ये काफ़ी शानदार एक शॉर्ट टर्म बेट हो सकती है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर फाइनेंस में अगर इतनी तेज़ी बन रही है तो एल&टी फाइनेंस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि आज का जो उसका ट्रेंड बना है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न बना के ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है ये भी स्टॉक एक बार 110 से लेकर 115 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से एल&टी फाइनेंस भी बाय करके चल सकते हैं। इस बीच वो शैल जी ने ट्रेड लिया था आरबीएल, वो अब डे हाई पे आता हुआ और वो ऑप्शन 7 रुपए 80 पैसे पे 260 की कॉल ट्रेड कर रही है। तो एज ए ट्रेडर और एज ए डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर उस पर फोकस कीजिएगा। मीनवाइल चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, आप हिंडाल्को को देखिए, लगभग 7-8 दिन के रेस्ट के बाद ये स्टॉक 274 से आज पुल बैक दे रहा है। सर, इस पुल बैक को कैसे खेलें और आपकी राय इस पर? टारगेट और कोई स्टॉप लॉस अगर पुल बैक खेलना है तो? ये इनफैक्ट मुझे लगता है पुल बैक नहीं है, मुझे ये लगता है कि फ्रेश अपमूव शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 7-8 दिनों का एक डाउन मूव हुआ, ये आज का जो मूव है हिंडाल्को में ये पहला संकेत है और कह रहा है मैं तो ऊपर जा रहा हूं। स्टॉप होना चाहिए करीब 245-246 का, ज्यादा नहीं। अपसाइड अगर मिलता है तो 260 चला जाएगा, वहां पर एक बार चला जाए, फिर एक थोड़ा डिप होगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, लेकिन लगता है कि यहीं से ऊपर जाएगा। जगह बहुत बढ़िया है खरीदने की हिंडाल्को। चलिए मयूरेश जी, आपका आभार, आप हमारे साथ जुड़े, खासकर उस दिन जहां पर निफ्टी में आपको डबल सेंचुरी लगती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक पर 2 ट्रिपल सेंचुरी, 600-600, मतलब मान के चलिए 300-300 को हम अगर 2 बार जोड़ दें तो 2 ट्रिपल सेंचुरी आपको निफ्टी बैंक लगाता हुआ दिख रहा है। और चेतेश्वर पुजारा, शुभम गिल, नहीं मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ, शुभमन गिल 91, ऋषभ पंत के 71 और चेतेश्वर पुजारा के 56। जोशी साहब, कभी तो मुलाकात होगी जब ये कोविड का दौर खत्म होगा और तब यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उस दिन ये मैच आपको इनके साथ डिस्कस करते हुए हम लोग दिखेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और आपने ये ब्लू टी शर्ट पहनी इसके लिए डबल थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए, कल के ट्रिगर्स पर नजर है, कहां पर आपको निशाना लगाना है और कहां पर आपको फील्डिंग करनी है, ये सब आपको बताएंगे हमारे मित्र आशीष जी। चल सर, हाँ, तो कल वेडनेसडे है, हफ्ते का मिड पॉइंट, और ध्यान रखें वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन। रिजल्ट्स हेवी डे है कल, जब आप लोग चर्चा कर रहे थे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के निफ्टी के 2 नंबर्स आने हैं, वायदा बाजार में फेडरल बैंक, हैवेल्स और एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स। कैश मार्केट में सिंजीन, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हिंदुस्तान जिंक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, फिलिप्स कार्बन, वीएसटी इंडस्ट्रीज, जेएमएम फॉडलर, इंडोरामा सिंथेटिक्स, इन तमाम कंपनीज के नंबर्स कल स्केड्यूल्ड है। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन आप लोग चर्चा कर चुके हैं। आईआरएफसी का आईपीओ कल बंद होने जा रहा है, 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड, और उसके साथ साथ इंडिगो पेंट्स का आईपीओ कल से खुलेगा, 1488 से 1490 का प्राइस बैंड इसका है। और कल शाम को दुनिया भर की नजरें यूएस पे होंगी। कल दरअसल इनॉग्रेशन डे है, जो बाइडेन साहब की शपथ ग्रहण समारोह का दिन। तो 46 प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं कल वो। कल रात 10 बजे उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। 10:30 बजे हमारे समय अनुसार कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगी, उसके लिए ओथ ऑफ ऑफिस लेंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लियर कर दिया है वो स्किप करेंगे इस फंक्शन को, तो माइक पेंस साहब इस बार वो हैंडिंग ओवर सेरेमनी करते हुए आपको नजर आएंगे। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब को दोपहर 12 बजे तक व्हाइट हाउस खाली करना है। क्या बात है।
एक बार बताइए आशीष जी, मुझे आज रात की इतनी चिंता नहीं है क्योंकि इतनी अर्निंग्स नहीं है, लेकिन कल रात का क्या होगा? आप तो मिडनाइट ऑयल जलाएंगे, जिस हिसाब से आपने नाम लिए, 7-8 नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं कल। हाँ, बहुत सारे नंबर्स हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा हफ्ता अर्निंग्स हैवी है। और निफ्टी के छोड़िए, एफएनओ के भी बहुत सारे नंबर आपको आते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी, एफएनओ और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर्स आपको नतीजे दिखाते हुए दिखेंगे। और ट्रंप साहब, मजा तो अब आने वाला है कि देखते हैं कि वो, अच्छा ट्वीट तो कर नहीं पाते, वो फेसबुक पर भी नहीं जा पाएंगे। तो कल जैसी वो व्हाइट हाउस खाली करेंगे, स्नैपचैट भी उनको बाहर कर देगा। क्या बात है। तो ऐसे भी दिन आते हैं और मैं मान के चलता हूं दिस टू शैल पास। चलिए एकदम जुड़ेंगे भसीन साहब से। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बाजार में शानदार तेजी, 250 अंक ऊपर निफ्टी 14,526 और 624 अंक ऊपर 32,431 के आसपास बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पहले तो ये बताइए, मैच देखा नहीं देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और फिर चर्चा करते हैं आपकी पिक्स की। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र, आपको भी, और सॉरी नाम आशीष को भी। और बहुत बहुत इट्स अ प्राउड मोमेंट सर, आज तो मजा आ गया है। द यूथ ऑफ इंडिया हैज टेकन ओवर। आप ऐसा रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, फ्रॉम मोहम्मद सिराज टू ऋषभ पंत टू द एंटायर टीम। इट वाज द यूथ which was burning the midnight oil and which has made us proud. तो एक्सट्रीमली प्राउड सर। और वो बाजार में भी आपको दिख रहा है, दोनों तरफ से आपको चांदी हो रही है। और ये तो इससे अच्छा मैंने परफॉर्मेंस इंडिया का देखा ही नहीं। और वो भी when their back was to the wall with the able leaders not being there. शैलेंद्र जी, बाजार आपको कल भी मैंने बहुत अच्छा कहा था, और मैंने कहा था ये लीजिए, ये 500 पॉइंट का फॉल था। कल मैंने आपको L&T फाइनेंस 96-97 में कहा था लेके रखना। आज 10% की रैली आई है डेरिवेटिव में, ये होती है कॉल। और आपको मैंने एनालाइज करके कहा था कि L&T फाइनेंस नंबर तो वेरी वेरी गुड। तो फियर में खरीदने का वो मौका था। 1500 रुपए में आपको टाइटन कहा था, 1530 बिक गया, उसमें प्रॉफिट लीजिए। अब मेरे में 2 नहीं 3 कॉल हैं, 2 डेरिवेटिव की संचरण में है और एक आपके लिए डिलीवरी की कॉल है, जो मैं सोचता हूं हर आदमी को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बांधना चाहिए। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल, शुभस्ते शीघ्रम भसीन साहब। बिल्कुल आतुर हैं कान और आतुर हैं निगाहें। तो सर पहले तो पीएनबी लीजिए। आई थिंक पीएनबी विल कम विद द बेस्ट एवर रिजल्ट्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन एंड एसेट इंप्रूवमेंट। 35.5 पौने 36 में लीजिए। आपको स्टॉप लॉस रखना है 33.5 का। इसका मुझे 40 का भाव दिखता है, 38.5-39 में ट्रेडर बुक कर सकता है। दूसरा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी 1406.8 में लीजिए। इसमें 1370 का स्टॉप लॉस रखिए, 1500 का टारगेट। आपने देखा जैसे डीएलएफ और प्रॉपर्टी के शेयर चल रहे हैं, डीएलएफ इसमें सब में गोदरेज इज गोइंग टू बी नंबर 1। और डिलीवरी में मैं कह रहा हूं सर, आई वुड नॉट गिव अ डेरिवेटिव कॉल क्योंकि मैंने पहले दी थी, बट आई कैन टेल यू डिवीज लैब विल कम विद द बेस्ट एवर नंबर्स इन दिस क्वार्टर. इट इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड. प्लस दे विल अनाउंस सम बिग कॉन्ट्रैक्ट which can come from outsourcing of API because of the China route. So don't miss this opportunity to back this share around this 35.90. Keep a stop loss of 35.30, but this is headed to 4,000. और 4,000 का मतलब you are getting a quality stock at 14,500. So that's the call in this stock. Be invested. Try and don't make a derivative trade. Try and make delivery of this. You will get a 10% upside by the time the results are declared. जी, तो भसीन साहब, आपकी एक्सपीरियंस और आपका जो आपने बाजार देखा है पिछले 4 दशक से, उसको सलाम। डिलीवरी ट्रेड डिवीज़ मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में कोई सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर हो जिसने अपना पूरा कैपेसिटी एक्सपेंशन ख़त्म कर दिया हो, वो है डिवीज़, और उसका आपको फल स्टॉक प्राइस में आता हुआ दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल। और पीएनबी ये एक अलग ट्रेड है, किसी ने सुबह से इस पर चर्चा नहीं करी है और बिल्कुल मौका है कि इस पर राय लेते हैं। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, पोजिशनली एनालाइज करिए पंजाब नेशनल बैंक को हमारे दर्शकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए। पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टॉक जो है बढ़िया है, अच्छा बेस बनाया हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। 2-3 दिन का करेक्शन हुआ, स्टॉक हुआ करीब 35, 50, 36, ज्यादा नहीं। जगह लेने की अच्छी है। इसका जो टारगेट है मुझे 38 नजर आता है, और एक बार 38 चला गया तो 39 भी दूर नहीं और 40 भी दूर नहीं। मुझे लगता है लेने की जगह अच्छी है, बढ़िया है स्टॉक। अपमूव के बाद करेक्शन हुआ और एक फिर फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। पंजाब नेशनल बैंक बाय। जगह अच्छी है, याद रखिएगा।
39 की टारगेट्स के लिए, 40 की टारगेट्स के लिए। मैं BTST की श्रृंखला शुरू करूं उससे पहले राजेश जी अपना एक ट्रेड दीजिएगा, BTST ट्रेड। और डायरेक्टर साहब एक और चीज़ रखिएगा, एक बार आप टाटा केमिकल की 530 की कॉल ऑप्शन रखिए। पिछले आज और कल में इसमें कंसोलिडेशन हुआ है बहुत अच्छा। टाटा स्टील का कल का लो था 20 डिमा, आज निकलता हुआ टाटा केमिकल 530 की कॉल ऑप्शन 1440 पे ट्रेड कर रही है एट द मनी कॉल। इस पे अपने टेक दीजिए और आपका जो BTST ट्रेड है वो क्या होगा राजेश पालवे जी? तो बिल्कुल टाटा केमिकल का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक ने ड्यूरिंग द डे कंसोलिडेशन किया और अभी क्लोजिंग के टाइम पे ये स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, मुझे लगता है बिल्कुल इसकी कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। 530 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब अभी 14-14.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये स्टॉक को यहाँ से जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ ये स्टॉक में, मुझे इसके टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए करीब 560 तक के। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको BTST कैरी करते तो कल तक के टारगेट 540 तक आते हुए दिखना चाहिए। कॉल ऑप्शन का टारगेट हमें लगता है 21 रुपए से 23 रुपए, ये दो टारगेट के लिए ये कॉल ऑप्शन बाय करे 530 की। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे 10 रुपए के आसपास। जो मुझे अभी यहाँ से ट्रेड BTST के लिए अट्रैक्टिव लग रहा है वो है MGL का। जैसा हमने पहले भी बताया था, IGL भी हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है और MGL का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बना 1050 के आसपास और अभी जिस तरीके से डे हाई की तरफ ये स्टॉक बंद होते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 1100 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है कल ओपनिंग में आते हुए दिखना चाहिए। तो अभी ये अब करीब 1080 के आसपास आ चुका है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा हायर साइड पे ट्रेल कर ले। अब इसको स्टॉप लॉस जो मैंने पहले सजेस्ट करे थे वो 1052 के आसपास थे। अब इसका स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा करीब 1062 के आसपास स्टॉप लॉस लिया है। 1100 और 1110 तक के टारगेट MGL के लिए BTST पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा। चलिए MGS पर आप एक लॉन्ग कॉल लीजिए। डायरेक्टर साहब जरा CEAT का स्क्रीन पर चार्ट लाइए। 1293 का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। नतीजों से पहले यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त ब्लॉक डील्स आती हुई दिख रही हैं। 97 लाख की एक हुई, 14 लाख की एक हुई और 5 और 6 लाख की आपको अनेक डील्स यहां पर होती हुई दिखेंगी स्क्रीन पर। दिन का उच्चतम लेवल, नतीजों से पहले स्टॉक आपको जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। रचना जी, कुछ राय आपको CEAT पर देनी पड़ेगी। CEAT जो है वीकली चार्ट्स पे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस ओवर कर रहा है। वीकली चार्ट्स के ऊपर उसकी एवरेजेस अच्छे से लाइंड अप है और वीकली चार्ट पे ही इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि हायर टाइम फ्रेम पे इतना बढ़िया है तो इसमें ये मूव जो है काफी आगे तक जा सकता है और डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए इसमें। और इंट्राडे के हिसाब से अगर एंट्री की SL की बात करें तो 1220 के करीब आना चाहिए और ऊपर वाले जो लेवल्स की बात करें तो 1300 के करीब अभी ऑलरेडी पहुंचने को आया है, 1290 के आसपास है। तो 1325 एंड 1350 ये दो लेवल्स के लिए कुछ दिनों के लिए और कुछ मल्टीपल वीक्स के लिए प्ले करने का मतलब बनता है। और उसके साथ मैं ये भी कहूंगी ICICI बैंक ने जो है अपना टारगेट 1 जो है अचीव कर लिया है और सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है वो 550 की तरफ। रचना जी, आपका BTST ट्रेड क्या होगा बताइए? अल्ट्राटेक सीमेंट देखना चाहूंगी, उसमें फिलहाल 5500 के आसपास है और SL सजेस्ट करना चाहूंगी 5450 के आसपास और टारगेट पे 5570, 5630 एंड 5700। तो ऐसे 200 रुपए तक के मैक्सिमम टारगेट्स हैं और मिनिमम टारगेट जो है करीब करीब 70 रुपीज का है। चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप 23 जनवरी को नतीजे आते हुए दिखेंगे और अभी पर एक लॉन्ग मोहर यहां पर लगती हुई दिख रही है रचना वैद्या जी की तरफ से। सारा का सारा सीमेंट स्पेस चहकता हुआ दिखेगा। अंबुजा सीमेंट देख लीजिए, रैमको सीमेंट देख लीजिए, शानदार तेजी इन स्टॉक्स में। फिलहाल स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब आपको लाके दिखाएंगे टाटा केमिकल्स, दिन का उच्चतम लेवल 530, टाटा स्टील में जबरदस्त तेजी 681 का प्राइस आपके सामने और मेटल स्पेस में NMDC चलता हुआ दिखेगा 120.95। चलिए अब जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। हम लोग 2 BTST कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, महानगर गैस पालवे साहब की तरफ से और रचना जी की तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट। गाबा साहब, क्या राय आपकी? बढ़िया है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूं मैं, बिल्कुल यस, गोइंग वेरी वेल स्ट्रॉन्ग, अप मूव ऑन है 5400, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यस गुड। मेरा स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है हेवल्स। हेवल्स इंडिया में अच्छी तेजी है, अप मूव तो अब शुरू हुआ है। ये 3 डिजिट से 4 डिजिट पे आ गया हेवल्स,
1000 के नीचे एक स्टॉप चाहिए बस। ऑन द अपसाइड 1050, फिर 1060 और भी हायर लेवल देखेंगे आप हैवेल्स इंडिया में। बहुत ही बढ़िया बाय है हैवेल्स। ओके, प्रकाश जी की कॉल होगी। हैवेल्स कैरी करेंगे लगभग 1050 के टारगेट के लिए। डिस्कशन किया भी था इस पे। चंदन, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे कल के लिए? BTC ट्रेड आपका? जी हाँ, कल के लिए मैं यहाँ पे सीमेंट्स को फोकस करूंगा। सीमेंट्स में देखिए आज एक बड़े ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप के साथ में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और ये जो इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है उन सब में अपटिक देखने को मिले। जिस हिसाब से ये रिसेंट के हाईज लगभग 1670-75 के ऊपर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे 1725 तक के मूवमेंट बनने चाहिए, इसलिए सीमेंट्स पे खरीदारी की सलाह है। 1650 का स्टॉप लो, 1725 के टारगेट। 1725 का अगर आप देखिए टारगेट रहेगा आपका, 1650 का स्टॉप लॉस है। श्रीकांत, आप ट्रेड कौन सा कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र, देखिए वैसे मुझे लगता है कि नो डाउट सीमेंट में काफ़ी अच्छी तेज़ी है और बनती रहेगी। मुझे लगता है इनफैक्ट ये पूरे साल भर ये सेक्टर चलेगा और उसमें अगर कोई स्टॉक लेना है तो अंबुजा सीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक वैसे नो डाउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप अंबुजा सीमेंट के चार्ट को देखते हो तो वीरेंद्र, आई एम वेरी मच और आप भी काफ़ी कन्विंस रहेंगे कि ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस करेगा और इट्स अ MNC कंपनी। तो ऑल टाइम हाई से 52 वीक हाई को अगर ये जैसे ही क्रॉस करता है 270 278 के लेवल्स को, उसके बाद 300 के लेवल्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बेट हो सकती है पोजिशनल बेसिस पे। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले टाटा स्टील की बात की थी, मुझे लगता है टाटा स्टील ही करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 681 के करीब ट्रेड कर रहा है, 700 रुपए के टारगेट्स समझ में आ रहे हैं और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस, जो रिवाइज स्टॉप लॉस मैं दूंगा 670 रुपए का। चलिए, नतीजे आपके सामने सीएट के आते हुए दिखेंगे। मुनाफा आपको 130 करोड़ का दिखेगा, अनुमान था सिर्फ 94 करोड़, और यही कारण कि शानदार मूवमेंट आप फिलहाल स्क्रीन पर सीएट पर आते हुए देख रहे हैं। 1283 वैसे तो पोजिशनली यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल है और कोशिश करनी चाहिए कि जब रिजल्ट आए तो स्टॉक में आप हेर फेर ना करें, लेकिन फिर भी चंदन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सीएट लिमिटेड पर अपनी राय दोबारा दें। जी, मेरे हिसाब से सीएट में एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और काफी हाई बीटा काउंटर है और वीकली और डेली का सेटअप है वो मिनिमम इस काउंटर को मौजूदा लेवल से 7-8% की चाल दिखाएगा। ये काउंटर मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो लगभग 24 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो मंथली, वीकली, डेली, आर्ली सारे सेटअप में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। हल्का सा फॉलोअप चाहिए, काउंटर 8-10% की रैली भी दिखा देगा, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 1200 लगभग 40 के सपोर्ट रहेंगे और 1240 के सपोर्ट से यहाँ पे 1400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। चलिए, जरा सीएट को सेटल होने देते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखी जाती है नतीजों के एकदम बाद, और फिर एक बार दोबारा राय लेंगे। जुड़े रहेंगे चंदन जी से ही और श्रीकांत चौहान साहब से। चंदन जी, आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं आपका बहुत ही पसंदीदा और पुराना दोस्त टाटा एलेक्सी। इसका पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, नतीजे शानदार थे, गाइडेंस बेहतरीन थी और लगातार यहां पर आपको रिकॉर्ड हाईज लगते हुए दिख रहे हैं। बताइए, कहां रैली थमेगी या इसको कोई आपको और तेजी आती हुई दिख रही है? जी, लग रहा है इसमें रैली और फ्यूल होगी और ये काउंटर हम काफी लोअर लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे याद है लगभग 800-900 के लेवल से हम इसको ट्रेक कर रहे हैं। 3 गुना से ज्यादा मूवमेंट हुआ और अभी भी यहाँ पे 3250 के टारगेट ओपन है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस काउंटर ने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है। लगभग 2550 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, वो सपोर्ट से लगभग 2800 से 2850 तक के टारगेट टाटा एलेक्सी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में छूना चाहिए। रिकॉर्ड हाइज और लगातार 4 दिन से या 5 दिन से, डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप टाटा एलेक्सी का हमारे दर्शकों को दिखा पाएं तो आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त रैली यहाँ पर आपको नतीजों के बाद भी आती हुई दिख रही है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर जो गाइडेंस दी गई थी वो उम्मीद से बेहतर थी। बहुत काम आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और सरकार जो इनके मैनेजमेंट है उनको उम्मीद है कि आप यहाँ पर और मुनाफा बनता हुआ देखेंगे। पिछले 4 दिन का वॉल्यूम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है और प्राइस एक्शन भी आपको दिखेगा कि पिछले 7 दिन में आपने यहाँ पर 30% तेज़ी आती हुई देखी है। कोई छोटा मोटा वेट का स्टॉक नहीं है, लगभग 2650 आपके सामने। राय है चंदन जी की आप इसमें बने रहें। फिलहाल फ्रेश पोजिशनिंग की इच्छा नहीं होती क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। श्रीकांत चौहान साहब, जब भी बाज़ार में चर्चा सन फार्मा की होती है तो आप ही याद आते हैं।
इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, स्क्रीन पर आपके सामने सन फार्मा और आपकी राय। शैल जी, मेरा तो नाम आता ही होगा और साथ ही साथ गौरांग का भी नाम आता होगा, बिकॉज गौरांग भी इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली एक बात अच्छी हुई है कि पूरे फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और सन फार्मा 560-570 के लेवल्स के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से जम गया है। मुझे लगता है कि ये पूरे ओवरऑल फॉल का डाइवर्जेंस लेके चल रहा है, तो इसका मतलब ये स्टॉक आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि टेक्निकली 800-850 लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 620 के लेवल्स ये दिखा सकता है। 595 के करीब ट्रेड कर रहा है, बाय किया जा सकता है। 585 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर एक मध्यम अवधि का अगर हम व्यू लेते हैं तो सन फार्मा कोई भी गिरावट में बाय किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे फॉर्मेशंस के साथ ये स्टॉक चल रहा है। ओके, इस बीच ये सन फार्मा पे आपका टेक है। अच्छा चंदन, एक चीज़ पे ध्यान देंगे आप, मेटल्स में जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लुक एट JSW स्टील। मैं JSW के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहा था, एनालाइज कर रहा था। दैट इज 400, 410, 415, 420, इवन 425, 430। इन सारी की स्ट्राइक्स में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। अगर मेरे को ये पुल बैक खेलना है तो ये जो कॉल है, एक सेकेंड, 410 पे ट्रेड कर रहा है, ₹7.80 के आसपास 410 का कॉल ऑप्शन। आप देखिए ना, परसों क्या स्लाइड हुआ था, ये करीब करीब 13 रुपए की ट्रेजेक्टरी से सीधा आ गया था 6 रुपए पे। आज पुल बैक देता हुआ, क्या इस पुल बैक को खेलने के लिए मेटल्स के और JSW स्टील के ये भी ऑप्शन ठीक रहेगा क्या, 8 पे ट्रेड करता हुआ? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऑप्शन से ट्रेड करना चाहिए और अब हम एक्सपायरी से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप देखोगे इससे थोड़ा सा दूर टोल है, उसमें भी ज्यादा 2% के रिस्क पे ट्रेड मिल रहा है। और JSW स्टील जिस हिसाब से प्रीवियस डे का हाई निकाला है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं है। शुरुआत में यहाँ पे 3-4% का ओपन इंटरेस्ट घट के लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये काउंटर अभी भी इंडिकेट दे रहा है कि 408, 410 के लेवल पे जाना चाहिए और इन काउंटर में ऑप्शन से ट्रेड करना सबसे बेस्ट है। 410 की कॉल देखें तो काफी लिक्विड है और इस कॉल में पिछले 5 दिनों में प्रीमियम का बड़ा क्रेज देखने को मिला है और अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है। कल का जो लो है ₹4.80, ₹5, वो एक सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट से ये जो 410 की कॉल लेनी चाहिए। ऊपर में आपको लगभग 14-15 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। राय आती हुई दिख रही है JSW स्टील पर। 2 स्टॉक्स दोबारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब लाइए टाटा एलेक्सी दोबारा, जब से चर्चा करी है चंदन जी ने, वहां से भी आपको 20 रुपए का मूवमेंट आता हुआ दिखा है, 26.70। लाइए दोबारा स्क्रीन पर हिंदुस्तान जिंक, 252 रुपए पर हमने पकड़ा था, अब आपके सामने प्राइस है 298। और दोबारा जुड़ेंगे अपने मित्र श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, प्रस्तुत है ल्यूपिन आपके लिए 1098, फ्रेश 52 वीक हाई। राय आपकी ल्यूपिन पर? देखिए, फार्मा में भी वैसे रुक रुक के तेजी बनती जा रही है और इस बार भी अगर आप देखें तो अगर कोई स्टॉक ने अगर आउट परफॉर्मेंस रखा है तो वो है लुपिन। पिछले अगर आप कई 3-4 बार की रैलीज को देखेंगे क्लोजली तो लुपिन ने कभी परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस बार की रैली उसकी काफ़ी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1200 रुपये के लिए जा रहा है। करंट लेवल से एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। 1095 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमारी राय ये रहेगी कि आप 1060 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल ट्रेड बनाएं और 1180 से लेकर 1200 के टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ल्यूपिन पे काफ़ी अच्छे खासे अपसाइड टारगेट है। JSW स्टील की वो कॉल 9 रुपए की हो गई है और ये ल्यूपिन जो था, जो शैल जी ने अभी पिक किया, याद रखिएगा ये कॉल भी थी 2 बजे की, राजेश पालविया जी की, तो डे हाई पे ट्रेड करते हुए। अच्छा, मीनवाइल आप एक बार टोरेंट पावर लेके आइए। ये स्टॉक भी याद रखिएगा बहुत मंदी में कभी नहीं आया और अच्छा मूव देता हुआ। आज की कैंडल भी देखिए बहुत स्ट्रांग। चंदन, जरा एक बार बताइएगा, आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने सितंबर और अगस्त के हाइस को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का इसका प्राइस बिहेवियर है। आपकी राय क्या होगी? और अगर इसके कोई ऑप्शंस लिक्विड है, मेरे पास अभी NSE के साइड पे इसके ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? जी हाँ, देखिए सबसे पहले इस काउंटर देखें। इस काउंटर की फितरत काफी एक अलग तरह की है। जब भी डिप आता है तभी बाइंग होती है और आप इसमें देखो लगभग 6-7% के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बने हुए हैं इस काउंटर में। टोरेंट पावर की हम बात कर रहे हैं और
स्टॉक में जिस हिसाब से रिकवरिंग हुई है और 50 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है और 5-6 दिन के रिसेंट के हाईज को सरपास करने के लिए तैयार है, यहाँ पे लग रहा है एक बार के 355 तक के टिक देखने को मिलेंगे। और ऑप्शंस की यदि बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आउट ऑफ द मनी 350 की कॉल पे फोकस करना चाहिए। और ये 350 की कॉल लगभग आप देखोगे 6 रुपए के आसपास चल रही है। 6 रुपए में लें, लगभग 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 11 रुपए तक के टारगेट टोरेंट पावर की 350 की कॉल में बननी चाहिए। और लेवल के हिसाब से 352-355 तक के टारगेट्स टोरेंट पावर में 333 के सपोर्ट से बनने चाहिए। ये तेजी अगर आपको देखनी है तो सिर्फ दो स्टॉक्स देखिए, टाटा एलेक्सी अब 2685 और हिंदुस्तान जिंक अब आपके सामने 300 रुपए। डायरेक्टर साहब दोनों चार्ट्स को आप स्क्रीन पर रखिए और जुड़े रहेंगे हम श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, दोनों में आपने शानदार तेजी पकड़ी है और अब राय दीजिए BHEL पर, क्या लगता है आपको पोजिशनली? शैल जी देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। और जैसे मैं बात कर रहा था टेक महिंद्रा की या अंबुजा सीमेंट की या तो टाटा स्टील की, अभी मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक अगर उभर के आ रहा है तो वो है BHEL। जैसे स्टील अथॉरिटी में एक बार एक वो FNO के बैन में चला गया था और उसके बाद हमने जो तेजी देखी थी वो स्टॉक 50 वाला स्टॉक कुछ 80 रुपये हुआ था। अब मुझे लगता है शायद इस बार BHEL की बारी है। 40 के करीब ट्रेड कर रहा है। FNO के बैन में है तो आप बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल कैश में से बाय किया जा सकता है। काफ़ी बड़े बड़े हर्डल्स ये क्रॉस करते करते आगे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पोजिशनली इसे बाय करें। 40 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम 37 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 45 रुपये के करीब के। तो BHEL करंट लेवल से बाय किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। BHEL आपको बाय करने के लिए अच्छा लग रहा है इस वक्त करंट लेवल से करीब 39.65 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, टाटा केमिकल जो मैं ट्रेड लिया था वो डे हाई पे आ गया। एक और अगर आप देखें अच्छा स्विंग मिला। फार्मा में सन फार्मा अच्छा करता हुआ, ल्यूपिन डे हाई पर है। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें आप एक और चीज़ देखिए, FMCG बास्केट से मैरिको आज पार्टिसिपेट कर रहा है, अप मूव में डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। और ये भी अगर आप देखें तो लगभग 1 2 3 4 5 सेशन के रेस्ट के बाद अगर आप देखें ऊपर निकला है। प्रकाश सर, जरा एक बार मैरिको पे अपना टेक रखिएगा। मैरिको इसने भी 20 DMA को वॉलेट नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे और अब डे हाई पे फ्लो करता हुआ। आपकी राय सर, कोई ट्रेड आपको विजिबल लग रहा है? यहाँ पे ब्रिटानिया शांत है आज, लेकिन मैरिको अच्छा करता हुआ आज, मूव देता हुआ। यस, मैरिको ठीक ही है, अच्छा है। इनफैक्ट जो हायर टाइम फ्रेम चार्ट है वो भी बढ़िया है, रिवर्सल बार है, उसका संकेत है कि ऊपर है। डेली बार भी ठीक ही है। इनफैक्ट डेली बार संकेत दे रहा है इनिशियल मूव कि आई एम टर्निंग अराउंड। इंट्राडे के हिसाब से यस, स्टॉप होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बहुत ही टाइट, करीब कह सकते हैं अराउंड 413 4012। बस कल तक 428 से 430 पॉसिबल है। मौका मिले तो ले लेना चाहिए। BTST के तौर पे भी मुनाफा मिलेगा मैरिको में। ये सेफ बैट है, जगह बहुत बढ़िया है खरीदने की। आज का दिन T अक्षर का है और खासकर टाटा ग्रुप का। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से स्टॉक्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, इन सब पर वीरेंद्र जी ने एक लॉन्ग कॉल ऑलरेडी ले रखी है, सिर्फ स्टॉक प्राइस चेक हो रहा है। टाटा केमिकल्स दिखाइए 532.95 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने और यहां पर तेजी देखते ही बनती है। स्टॉक वापस अपने रिकॉर्ड हाई को क्लेम करता हुआ आपको दिखेगा। टाटा पावर 85 रुपये 90 पैसे उच्चतम लेवल और शानदार तेजी बाजार बंद होने में 7 मिनट। टाटा एलेक्सी की जितनी तारीफ की जाए कम है। यहां पर एक मोहर 2640 रुपए पर आपको लगभग 5 या 7 मिनट पहले चंदन तपड़िया साहब लगाते हुए दिखे थे। स्टॉक का प्राइस है 2727, यानी कि लगभग 80 रुपए का मूवमेंट आपको वहां आता हुआ दिखा है। हम लोग ऑलरेडी सुबह से चर्चा कर रहे हैं टाटा स्टील की, टाटा मोटर्स की और खासकर TCS की। तो ये एक पूरा लेखा जोखा है पूरे टाटा ग्रुप का। करीब 7-8 ऐसी कंपनीज हैं जो आपके दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। कहां तेजी और आती हुई आपको दिखेगी? मेटल या क्वाजी मेटल कंपनीज हैं जो आपको तेज ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। APL अपोलो ट्यूब्स 964 रुपये 95 पैसे। अक्सर हम इस स्टॉक का जिक्र नहीं करते, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर चहकता हुआ। अशोक लेलैंड आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाएगा 119.40। बाजार बंद होने में सिर्फ 6 मिनट है और अब आपको हिंदुस्तान जिंक 300 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जो वॉल्यूम्स हैं वो देखते ही बनती हैं। 75 लाख का वॉल्यूम, मेरे सामने 16 लाख का वॉल्यूम, 14,33,000, 27 लाख और 10 लाख। एक बार पोजिशनली दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ता पहले
बचे हुए 15 मिनट में बहुत शानदार आपने रैली हिंदुस्तान जिंक में देखी थी। चंदन जी, लग रहा है धमाका होता हुआ? बिल्कुल, देखिए धमाका स्टार्ट हो चुका है। ये तो मार्केट बंद हो रहा है, अदरवाइज इसमें 20% सर्किट से काउंटर नहीं रुकता था, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है, लोग यहाँ पे तैयार थे कि जैसे रिवर्सल बने और ले, और 277 के ऊपर इसका बाय ट्रिगर बना था। बट जिसके पास पोजीशन है उनको रखने की सलाह रहेगी। अब आप इस काउंटर को 295 के स्टॉप लॉस से रखें। काउंटर में 320 जो रिसेंट के स्विंग आइज है, और 320 और 329 के टारगेट बनेंगे। जी हाँ, C8 का आप इम्पैक्ट देखिए शैल जी। MRF ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके खड़ा हो गया। क्या गजब का मूव देता हुआ MRF 88,160 की ट्रेजेक्टरी में अगेन, अगर आप देखिए, अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में आके फ्लो करता हुआ। सुबह हमने एक ट्रेड लिया था और वो था REC और PFC। REC की हमने ली थी 150 की कॉल। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज वो कॉल लेके आइए। इस ट्रेड को कैरी करना है या नहीं करना है, और इस कॉल को और अगर आप देखें फ्लो करना है नहीं करना है, इससे बात कर लेते हैं। REC.call. आप लेके आइए 150 की। ये सुबह आज हम लोगों ने 3 रुपये 10 पैसे भी ली थी, यानी करीब करीब अगर आप देखें 25% का स्विंग मिला आपको। राजेश पालविया जी, ये ब्रेकआउट कैसा है, कितना अच्छा है, एंड वेरी क्लोज टू बजट, अपने ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम नहीं, इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, इस ऑप्शन को कैरी करें क्या आप? हाँ वीरेन जी, बिल्कुल करना चाहिए। ये देखिए, ये स्टॉक में मोमेंटम आया है और जनरली इसका देखा है पैटर्न कि जब भी मोमेंटम आते तो 1 से 2 दिन तक इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, और आज काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट 9.5-10% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है। तो लगता है कि कल भी ये मोमेंटम में रहेगा। स्टॉक 155 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 150 की कॉल जिन्होंने भी ली, अब कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। कल तक मुझे लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 6 रुपए से 7 रुपए तक के। तो जैसा आप बता रहे 3 रुपए के आसपास मॉर्निंग में आपने इसको पॉइंट आउट किया था, तो 3 रुपए पे स्टॉप लॉस रख ले और इसको 6 रुपए से 7 रुपए के टारगेट कल आते हुए दिखना चाहिए। वापस लाइए हिंदुस्तान जिंक स्क्रीन पर और टारगेट हिट का मोहर लगाइए चंदन तपड़िया साहब के लिए। एक तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाएगा दोबारा। 305 का लक्ष्य था और अब आपके सामने स्क्रीन पर 306.40। चंदन जी, हैप्पी बर्थडे आपकी कल थी, आज देखिए शानदार ओवेशन आपको बाजार देता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त आपने कॉल दिया था हिंदुस्तान जिंक पर और वो बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर आपको चमकता हुआ दिख रहा है। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है और मेरे हिसाब से इस पोजीशन को ट्रेल करना चाहिए, और अच्छी बात है कि आप कैसे इस बाजार में मोमेंटम को और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को फाइंड आउट करें, और आपका भी आभार जो ये हाईलाइट कर रहे हो। मोहर लग रही है टारगेट हिट की। और वापस जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, कुछ समय पहले हमारे साथ भसीन साहब जुड़े थे और उन्होंने एक बहुत ही अलग ट्रेड सजेस्ट किया, वो था PNB का। फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल आपको तोड़ता हुआ दिखेगा ये, और चार्ट पर आपके सामने स्क्रीन पर है। बताइए PNB पोजिशनली कैसा लगता है? बहुत ही कम इसकी हम चर्चा करते हैं क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं इसकी बैलेंस शीट में। इनफैक्ट कभी भी अगर आप मार्केट में रैली देखते हो तो जो मैक्सिमम अंडर परफॉर्मेंस वो आता है तो PNB से ही आता है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो पिछली बार की तुलना में इस बार उसमें परफॉर्मेंस नहीं था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया था, लेकिन ये 42 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो टेक्निकली तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पुल बैक में है, और चूंकि पुल बैक काफी स्ट्रांग है तो शायद ये स्टॉक वापस एक बार 38 से लेकर 40 के लेवल्स छू सकता है, लेकिन इसमें अभी भी अंडर परफॉर्मेंस बना है। करंटली जैसे उन्होंने ट्रेड सजेस्ट किया था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिस पे बिल्कुल करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। कल के जो लोस थे 35 रुपए के, हम उसे एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 40 रुपए के। ये 2 स्टॉक्स में और जोड़ता हूं टाटा ग्रुप के, जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस 1142.70 और ट्रेंट जो इनका रिटेल में एक बहुत चुनिंदा स्टॉक है सेक्टर वाइज भी, और जिस हिसाब से उनकी बैलेंस शीट है। ट्रेंट भी दिखाई है डायरेक्टर साहब। बाजार बंद होने में सिर्फ 1 ही मिनट है और हमारे तुंगनाथ दुबे साहब जो कि हमारे साथ टिकर पे जुड़े रहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही शानदार लाइन मुझे लिख के भेजी है। बाजार में मुनाफे का मंगलवार, लगातार 16वें मंगलवार बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। तो देखिए किस तरीके से दुबे साहब आपको ट्रैक करते हुए दिखते हैं। बाजार पिछले 16 मंगलवार, यानी कि आप देखिए कि पिछले 4 महीने में हर मंगलवार को आपने बाजार में तेजी आते हुए देखी है। वीरेन जी, सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं बाजार बंद होने में। निफ्टी आपके सामने 240 अंकों पर 14,521 और बैंक निफ्टी 620 अंकों पर 32,430। बताइए कौन सी 2 कॉल्स पर आपकी नजर है?
जी हाँ, मैं तो शैल जी अगर आप देखें इस पुल बैक के बाद उस ऑप्शन को कैरी करना चाहूँगा कल के लिए। ऑल दो अगर आप देखें वो जो टारगेट्स थे पूरे हो गए, लेकिन एक और ऑप्शन जिस पे मैं नज़र रखना चाहूँगा और वो है वोल्टास की कॉल। वोल्टास की 950 की कॉल पे नज़र रख के जाइएगा। शैल जी, मैं आपके पास फिर आऊँगा और इस क्लोजिंग को थोड़ा बारीकी से वॉल पे समझेंगे, लेकिन वोल्टास की 940 950 कॉल ऑप्शन पे नज़र रखिएगा। शैल जी, ओवर टू यू। तो वीरेन जी, ऐसा है कि कल जब हम लोगों ने दोपहर को बाजार बंद किया था तो चिंता ये थी कि जो गिरावट का दौर है वो आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर बंद करता हुआ दिख रहा था और परेशानी थी कि शायद वो सेलिंग सुबह आपको आती हुई दिखे। और आज खुशी की लहर देखिए कि इतनी तेज़ी पर आपको बाजार बंद होता हुआ दिखा है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने निफ्टी, और ये सेंटिमेंट का खेल है। बाजार में उठक पटक रोज चलती रहती है। आपके सामने कल की ज़बरदस्त गिरावट के बाद इक्वली शानदार और ताबड़तोड़ तेज़ी, 1.7% ऊपर निफ्टी, दिन का उच्चतम लेवल 14,526। साथ ही साथ नजर डालिए निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर 177 अंक की तेजी। लेकिन अगर आज का कोई हीरो है तो वो है निफ्टी का बैंक इंडेक्स। यहां पर 2% की तेजी, आप 626 अंक ऊपर इस इंडेक्स को बंद होते हुए देख रहे हैं, 32,440 के आसपास। हर तरफ आपको मुनाफा आता हुआ दिखेगा। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखिए, हाई बीटा काउंटर, यहां पर आप 500 अंक की तेजी देख रहे हैं, 2.3% ऊपर। यहां पर आप सेंसेक्स को 1.7% ऊपर बंद होते हुए देख रहे हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल पुल्स के पाले में, 1800 शेयर ऊपर और 600 शेयर नीचे। 3:1 की आपने पछाड़ लगाते हुए देखा है बुल्स को बेयर्स के ऊपर। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है निफ्टी का। अब आपको हीट मैप दिखाते हैं। सुबह से लगभग 44:6 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हैं, 47:3 का इंप्रूव हुआ, और अब आपके सामने देखिए 46 ऐसे शेयर निफ्टी में जो हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखे हैं, सिर्फ 4 पर लाल निशान, और वो भी कोई मायने नहीं रखता। 240 अंक की तेजी, 14,521। नतीजों से पहले बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के जो दो ट्विन्स हैं, उन्होंने आपको बेहतरीन मुनाफा कमा के दिखाया है। HDFC ट्विन्स पर नजर डालिए, 3.5% तेजी HDFC में, और HDFC बैंक जिसने एक फ्रेश हाई लगाया है, उसको इस तेज़ी की स्क्रीन में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर भी आप लगभग 1518 का क्लोजिंग आते हुए देख रहे हैं। कोटक बैंक में दोबारा रैली शुरू हुई है, इसमें एक स्विंग ट्रेड आपको बनता हुआ दिखेगा लॉन्ग साइड पे। यही कहानी एक्सिस बैंक और SBI में है। मिल गया HDFC बैंक, देखिए 1.25% ऊपर, यहाँ पर आप एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक करते हुए दिखेंगे, लगभग 1518 रुपए की। ऑटो स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी आई है। हीरो मोटर्स 2.25% ऊपर, और आयशर मोटर्स में भी आपने ऐसी ही तेजी देखी। सीमेंट स्पेस चहक रही है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ACC और अंबुजा पर आपने लॉन्ग कॉल्स का लुत्फ आज उठाया। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपके सामने हैं। इस स्क्रीन को एक फोटो खींचकर लगाना चाहिए, वहां पर देखिए क्या शानदार तेजी है। NBFCs में शानदार मुनाफा और जबरदस्त तेजी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 7% ऊपर, फाइनेंस होल्डिंग्स में 7.5% की तेजी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 0.7% ऊपर, और कैनफिन होम्स 3% की तेजी, 517.10। आपके सामने रियल्टी स्पेस की तेजी देखते ही बनती है। सुबह से एक लॉन्ग कॉल हमने DLF में ट्रैक किया, 5% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक और स्विंग ट्रेड, 4% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी 5% की तेजी। कुछ छोटे आइडियाज जो थे, शालीमार पेंट में आपने 12% की तेजी देखी। सीएट के अच्छे मुनाफे आए, 5% की तेजी के साथ 1266 पर बंद होता हुआ। टाटा एलेक्सी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 2727 का आपने ऑल टाइम हाई देखा, 2673 का क्लोज। 2020 के सुपरहिट शेयर्स आपके सामने हैं। नीरज जी की और आशीष जी की टीम में आपने शानदार कमाई करी। ये देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नतीजों के बाद आपको 12% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ खास ऐसे शेयर हैं मिड कैप्स में जहां पर आपने अच्छी तेजी कमाई। ल्यूमैक्स, ऑटोटेक, एग्रोटेक, अदानी ग्रीन और ग्रीव्स कॉटन भी आपको 2 से 7.5% तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे। नतीजों का असर आपके सामने है। बुल्स ने बिल्कुल कमान संभाल रखी है। DCM श्रीराम 3.5% ऊपर आपको बंद होता हुआ देखा है। हैटसन एग्रो, मिल्क प्रोड्यूसर, 755 रुपए का आप यहां पर क्लोज देख रहे हैं। गेटवे ट्विस्टी पार्क्स, ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ये भी शानदार शेयर से बंद होती हुई दिखी। और आपने जबरदस्त मुनाफा देखा टायर कंपनीज में, L&T टेक सर्विसेज
IDFC फर्स्ट बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 4% की तेजी और अपोलो टायर्स आपको 5.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत कोशिश की होगी कि कोई आपको लाल स्क्रीन दिखाएं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है बाजार में कि आपको कोई भी स्टॉक लाल निशान में ढंग से बंद होता हुआ नहीं देखा। वीरेन जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, कहां पर तेजी और कहां पर मंदी फ्यूचर्स के मार्केट्स में? जी शैल जी, आज की एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और वो है इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। आज अप्रोच बदलने में, शॉर्ट से बाय साइड में आने में, कॉल बाय करने में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच खराब नहीं थी। FIs ने कैश बाइंग की थी और इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत खराब आंकड़े नहीं थे। आज की फिगर इंटरेस्टिंग होगी और इंटरेस्टिंग होगी इन स्टॉक्स को देखना जिनमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। याद रखिएगा, आज बंधन बैंक 23% लॉन्ग साइड पे OI अपने साथ लेके गया। हेवल्स फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस लगभग 16% का OI लेके गया अपने साथ। उसके बाद DLF, आज सुबह अगर आप देखें कविता जी ने इस पर एक अच्छी कॉल दी थी, हमने इसको पहला सौदा में कमाई का और 10 कदम में काफ़ी अच्छे तरह से कवर भी किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग OI लेके गया है। सिमेंस कैपिटल गुड स्पेस से अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। चोला फाइनेंस लगभग 14% OI लेके गया। उसके बाद अगर आप एक और स्टॉक को देखें मेटल स्पेस में, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए, बहुत लॉन्ग OI लेके गए हैं। रेस्ट मोड में आने के बाद आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुलबैक मोड में थे। और सीमेंट स्पेस से शैल जी ACC और साथ ही साथ एक और स्टॉक पे जिस पे हमें कल नजर रखनी है, जिसमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था, वो था टोरेंट पावर, लगभग 11% का OI लेके। जितने मैंने स्टॉक्स का जिक्र किया इसमें लगभग 10% से ज़्यादा OI का एडिशन था। शैल जी, तो वैसे वीरेन जी, अगर बाजार और आपको आधा घंटा चलता हुआ दिखता ना तो एक फ्रेश हाई तो हम लगाई देते हैं निफ्टी पर। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आपने आज बाजार में आती हुई देखी। देखिए 834 अंक ऊपर आपको सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखेगा 39,340 के आसपास। ये है तेज़ी का आलम कि हल्का सा आप देखिए डिप आती है बाजार में और उसको लोग ऐसे खरीद के जाते हैं जैसे कि बाजार आपको बंद होता हुआ दिखेगा अगले 1 साल के लिए। बहुत ही अच्छी बात, बाय ऑन डिप्स। ध्यान दीजिए, ये CNBC आवाज़ की एक लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी है आपको ज़बरदस्त मुनाफा कमाने की। लेकिन 2020 की टीम में आज हमारे कप्तानों की क्या परफॉर्मेंस रही? तेज़ी तो आपने क्रिकेट की टीम में भी देखी, लेकिन हमारी 2020 टीम ने किस तरीके का प्रदर्शन दिखाया वो आपके सामने प्रस्तुत है। आशीष जी की और नीरज जी की टीम आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आएगी। भाई क्या कहने, 2.8% तेज़ी आशीष जी की टीम ने कमाई है और नीरज जी की रिटर्न जो है वो है 3.5%। तो कुल मिला के 3 और 2 5, 8 और 5 13, 6.3% मुनाफा आपने दोनों टीम्स में कमाया है। नतीजों के बाद पहला काउंटर पर था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नीरज जी की टीम में, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। नतीजों के बाद तेजस नेटवर्क्स और डी लिंक्स, ये 4 स्टॉक्स थे जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा नीरज जी की टीम को कमाते हुए देखा। आशीष जी की टीम कुछ कम नहीं थी। लूमैक्स ऑटोटेक, अदानी ग्रीन, एग्रोटेक और ग्रीव्स कॉटन ने आपको 2.6 से 7.6% का मुनाफा कमाते हुए देखा है। सुबह 2020 में हमारे साथ जुड़िए, एक से एक बेहतरीन आपको स्टॉक आइडियाज़ मिलते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट्स और एक से एक बढ़िया आपको पोर्टफोलियो पिक्स आते हुए दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। कमाई के अड्डे का समय यहाँ समाप्त हो चुका है। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ चुकी हैं नोएडा स्टूडियोज से, वो आपको कमोडिटीज़ की कमान संभालती हुई दिखेंगी और वीरेन जी और मुझको दीजिए इजाज़त और यहाँ से बागडोर संभालेंगी दीपाली जी। दीपाली जी, आज क्रिकेट में आपने देखा बहुत शानदार बैटिंग, ताबड़तोड़ तेजी, चौके और छक्के लगते हुए दिखे आपको क्रिकेट में। बताइए कमोडिटीज में क्या आज दिनचर्या है आपकी? कमोडिटीज में भी काफी एक्शन है क्रिकेट की तरह और इक्विटीज की तरह, और यहाँ भी कुछ कमोडिटीज ने चौके लगाए हैं क्योंकि गोल्ड सिल्वर में वापस खरीदारी लौटती हुई दिखी है और क्रूड जिसने लगातार स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कई दिनों से, आज वहां भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 1% ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज कहां हैं आज के मोमेंटम के बावजूद भी, कहां और पैसा बन सकता है कमोडिटीज में, इसी पर बातचीत करेंगे कमोडिटी राउंड अप में एक छोटे से ब्रेक के बाद।